जय श्री नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याण कारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम्। पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। दुनिया को बदलने की जरूरत नहीं है। हम अपने आप को बदल लेंगे तो दुनिया बदल जाएगी। सृष्टि को सुधारने की जरूरत नहीं है। दृष्टि सुधर जाएगी तो सृष्टि अपने आप सुधरी हुई दिखती है। जैन दर्शन ने इसलिए सबसे पहले कहा सम्यक दृष्टि। बहुत बड़ी बात है। यदि तुम सृष्टि को अच्छा देखना चाहते हो, तुम व्यक्ति को अच्छा देखना चाहते हो, संसार अच्छा सुहावना देखना चाहते हो, अपनी जिंदगी में संसार में सुखी रहना चाहते हो, तो सबसे पहले महावीर ने कहा तुम अपनी दृष्टि शुद्ध करो। क्योंकि विकार दुनिया में नहीं है, वस्तु में विकार नहीं है, विकार हमारे मन में, हृदय में, दृष्टि में है। एक बार जब दृष्टि निर्मल हो जाती है तो सर्व संसार की वस्तु हमें गलत नजर नहीं आती। कल मैंने कहा था ना, इस संसार में कुछ गलत है ही नहीं, किसे सुधारूं? सही है तो सही को क्या सही करूं? सही है तो सही को क्या सही कहूं? क्योंकि जहर ही है तो जहर का भी अपना एक स्वभाव है। यदि जहर को अमृत बना दूं तो फिर वो जहर कैसे रहेगा? जहर का स्वभाव क्या है? और स्वभाव किसे कहते? धर्म को। बत्तू साहब, तो जहर यदि मारक है तो ये उसका धर्म है कि अधर्म? उसका धर्म। सारी दुनिया में तो मैं ही लगा लीजिए, एक शराब पी रहा है व्यक्ति, तो एक शराबी व्यक्ति क्या करेगा? नाम ही उसका क्या है? शराब। और जब उसने दुर्गति जाने का लक्ष्य बना लिया है
तो उसका सच्चा रास्ता यही है कि उसको पीना चाहिए। यदि नहीं पिएगा तो वो नरक में कैसे जाएगा। बहुत अच्छी पूज्यवर अति वृषभ महाराज ने श्री त्रिलोक परिणति में एक बहुत अच्छी बात कही कि देवताओं को वाहन की क्या जरूरत थी। देवता एक अंतर मुहूर्त में विक्रिया करके यहां जन्म ले सकते थे। उनको क्या जरूरत, कोई पैदल चलना हो, यूं चुटकी बजाओ और या फिर वो ऐरावत हाथी, फिर दुनिया भर के वाहनों को लेकर क्यों आते हैं वो लोग। क्या जरूरत पड़ गई थी ऐसी एक मुहूर्त में। उनको तो कुछ करना ही नहीं, थकना नहीं, भाव करना है कि मुझे सांगानेर जाना है। वो तुम्हारे जैसे थोड़ी हो कि पहले वहां कमरा बुक कराओ, पूछो वहां व्यवस्था कैसी रहेगी। और बड़े बड़े लोग मेरा सोर्स लगा रहा, महाराज जी VIP पास कहीं से। आजकल मेरे पास बहुत सोर्स चल रहा है, यदि मैं चाहूं तो डोनेशन में बहुत कमा सकता हूं। डोनेशन होता ना तो लोग तो इतने सोर्स आ रहे हैं। वो तो लोग कहते हैं कि बस एक ही बात है, महाराज जी की कृपा हो गई। और मेरे हाथ में कुछ है नहीं, मेरे हाथ में कुछ है नहीं, और मेरे बिना दुनिया चलती नहीं है। क्या बात है। भगवान के हाथ में दुनिया है नहीं, और भगवान के ज्ञान में झलके बिना दुनिया कभी रहती नहीं है। सारा मार्केट मेरा है, सारा मार्केट मेरा है, लेकिन मैं खरीदार नहीं हूं, न विक्रेता हूं, और सारा मार्केट मेरा है। सारा मार्केट मेरा है, मैं किसी का मालिक नहीं हूं, और सारी दुनिया मुझे मालिक मानती है। सारी दुनिया मालिक मानती है। यदि अभी बाजार में निकल जाए ना तो हर दुकानदार यही कहता है, महाराज ये दुकान आपकी है। देखो क्या बादशाहगिरी है। और एक दुकान भी मेरे नाम, और सारी दुकानों का मालिक। हर व्यक्ति कहता है महाराज ये मकान आपका, ये गाड़ी आपकी, यहां तक कि बच्चों को भी कि महाराज ये बाल बच्चे भी आपके आशीर्वाद मांगते ना, और आज आपके बच्चे हैं, इनको आशीर्वाद दीजिए। क्या विश्वास, क्या श्रद्धा, क्या सभ्यता। जिसके पास कुछ नहीं है उसको सब देने को बैठे हैं, और जो एक कौड़ी चाह रहा है उसे कौड़ी तो क्या, उसकी कौड़ी लेने को बैठे हैं। बहुत बड़ी बात, विश्वास की बात है। सारी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा सूत्र है कि तुम उसकी अर्थ क्रिया को समझो, और जब अर्थ क्रिया समझ में आ जाती है तो सब दृष्टि शुद्ध दिखने लग जाती है। सम्यक दृष्टि की दृष्टि इतनी विशाल हो जाती है। पहला लक्षण उन्होंने कहा जैन धर्म को अंगीकार करो, ये नहीं। पहली दृष्टि उन्होंने कहा दृष्टि शुद्ध करो, सब चीज दिखेगी। क्या करूं, देवताओं की बात जो मैं कह रहा था, क्या जरूरत थी उनको, तो उन्होंने कहा नहीं, सौधर्म इंद्र को हाथी बनाना ही पड़ेगा। बोले क्यों? नहीं तो उस निम्न जाति के देवों ने जो अपराध किया है उसकी सजा कैसे मिलेगी उनको, वो अपने कर्म को कब काटेंगे। यानी एक पापी ने अपराध किया है तो उसे जेल भेजने का अर्थ है कि जो उसने पाप किया है वो पापों को काट ले। वे कितना पॉजिटिव सोच, गजब का हुआ। मैं तो ये पंक्ति जब पढ़ी कई दिनों तक सोच ही नहीं पाया कि जैन दर्शन कितना पॉजिटिव है। देखो उसको जेल हो गया, बोले जेल नहीं हो गया, उसने जो अपराध किया था वो जेल के बहाने माफ हो गया। एक अपराध के बाद पीछे देखो, उसने जो अपराध किया वो माफ हो गया। और जेल में पड़ा हुआ व्यक्ति यदि सच्चा जेली होगा तो बोलो वो कितने अपराधों से बच गया।
यदि वो ये मान ले कि मेरे कितने भाग्य हैं, एक अपराध में जेल आ गया, अब वो मान लीजिए 20 साल तक बाहर रहता तो कितने अपराध करता है बताओ, कितना आराम परिग्रह करता, कितनी साची झूठी बोलता, कितने अच्छे बुरे काम करता, और पापी था तो कितनी शराबें पीता, गुंडा था तो कितने मर्डर करता, जुआड़ी था तो कितना जुआ खेलता, घर को उजाड़ता, मम्मी को मारता, पत्नी का मंगल सूत्र छीनता, सारे घर को राख लगा देता, और समाज में कितने घर उजाड़ता। गुंडा था ना। बोलो अपन सोच रहे गुंडे को सजा हो गई, सही ये है कि जेल भेजकर गुंडे को अनेक पापों से बचा लिया गया। पॉजिटिव सोच। जब राजनेता को खतरा होता है तो पुलिस क्या करती है? अरेस्ट करके थाने में बैठा देती है, बोले यही सुरक्षित है, तू बैठ जा। दुनिया को क्या दिखाया गया? नेता अरेस्ट हो गया, और सत्य क्या है? बचा लिया। पॉजिटिव सोच। जेल मिला है एक गुंडे को, एक जुआड़ी को, एक शराबी को, एक मर्डर केस करने वाले फांसी को। तो अब एक दृष्टि से देखो कि उसको व्यक्ति को देखो सारे जेल में डाल दिया, इसके पाप कर्म का उदय कैसा आया। वो 20 साल या आजीवन के अनेक पापों से बच गया, उसका हिसाब तो दो। क्योंकि पापी तो था, शराब तो पीता। बोलो कितनी शराब पी करके और कितनों की जिंदगी बर्बाद करता। कानून ने, सरकार ने उसे इतने पापों से बचा लिया। एक शराबी के पाप बताओ कितने हैं? 20-25 साल तक वो शराब पी पी करके क्या क्या नहीं करता, उनको एक तरफ रख लीजिए। गुंडा है, कितने मर्डर कर डालता। डाकू है, कितने घर को कंगाल बना देता। चोरी करता, कितने घर उजड़ जाते। बोलो एक डाकू कम से कम 50 साल में 50 डाके तो डालता, तो 50 घर को बर्बाद कर देता। जितने मैंने कानून को पॉजिटिव दृष्टि से देखा, तो मुझे तो ये लगा कि ये पापियों को बचाने के लिए बनाए गए हैं कि पाप न कर पाए। कितना बड़ा दयावान है कानून, करुणावान। किसने एक पाप कर लिया, अब दोबारा पाप न कर पाए, इसलिए उसको ऐसे स्थान पर भेज दो जहां पाप करने का निमित्त ही न मिले। तो बोलो उसे पाप की सजा दी गई है कि 50 साल की जिंदगी को पाप से बचाया गया है। देखो मैं गवाह भरवा लेता हूं, मैं अपनी बात किसी पर थोपता नहीं हूं, और मैं अपनी बात मनवाए बिना रहता नहीं हूं, यह भी ध्यान रखना। मैं तो हिसाब सीधा दे रहा हूं कि आप बताओ, एक शराबी 50 साल तक शराब पी के, आपके मोहल्ले में कोई शराबी होगा, वो कितने अनर्थ करता है, उनको लिख लो एक डायरी। कितने अनर्थ कर सकता है एक गुंडा, कितना अनर्थ कर सकता है, कितनों की जीवन लीला खत्म कर सकता है। और एक चोर कितने गोरों के घर उजाड़ सकता है। एक जेब कट कितने लोगों की जेब काट सकता है। एक व्यभिचारी कितनी नारियों की जिंदगी बिगाड़ सकता है। ये और भी XYZ, एक जुआड़ी, उसको उठाकर कानून ने जेल में डाल दिया। अब वो जेल की सजा भोग रहा है या इतने पापों से बचा लिया गया उसे? है? मुझे तो साधु में और उसमें कोई अंतर ही नहीं दिख रहा। गुरु महाराज में और जेलर में कोई अंतर ही नहीं दिख रहा है। मुझे साधु बना दिया जैन धर्म ने, जिनवाणी मां ने, गुरुदेव ने। बोलो मुझे कितने पापों से बचा लिया। लोगों ने कहा कि महाराज मुनि बनकर के क्या मिलेगा? मुझे पता नहीं, मोक्ष तो इस भाव में मिलना नहीं है। मोक्ष तो मुझे इस भाव में मिलना नहीं पक्का है। और 16वें स्वर्ग तक मुनि जाएगा और 16वें स्वर्ग तक जावक जाएगा।
आप बेफालतू मरे जा रहे हो एक टाइम खा खा करके। केसरंज करो, ठंडी मरो, मक्खर खावे, ये वावे, दोनों की पक्का है, आगम है। मुनि महाराज कितना ही कठोर से कठोर तपस्या कर लें, 16वें स्वर्ग से ज्यादा जाएंगे ही नहीं। और श्रावक 12 व्रतों को पाले तो भी वह 16वें स्वर्ग ठीक ही जाएगी। यूं 12 व्रत पाल स्वर्ग 16 उपजावे। जब दोनों की एक ही गति है तो फिर मुनि बन के क्यों? आजकल का हिसाब सीधा बनिया है, सब जैनी तो रहे ही नहीं। बढ़िया सीधा हिसाब लगाते हैं कि जब 5,000 रुपए में कलश मिल रहा है तो 5 लाख का क्यों लगा लिया ना कर। वो तो मूर्ख है जो करोड़ों में कलश लेगा। कई लोगों ने कहा महाराज जी मुझे इन पागलों लोगों की बात समझ में नहीं आती। मैंने कौन पागल? बोले महाराज ये करोड़ों लेते हैं, आप भी गजब हो, ये बुद्धू लोग बुद्धू बन जाते हैं। मैंने तुम? बोले मैंने तो 5,000 में निपटा लिया। मैंने क्यों? बोले महाराज जी आप झूठ मत बोलना, 1 करोड़ वाले ने कोई दूसरे भगवान पे करता हो, 5,000 वाला दूसरे भगवान पे नहीं। 5,000 वाले अलग भगवान है और 1 करोड़ वाले अलग भगवान है, ऐसा तो है नहीं। भगवान तो वही है और कुएं का पानी भी वही है। अकेला बस एक पीतल का है और एक चांदी का, कलश से क्या फर्क पड़ता है? वो तो भगवान तो ढलता नहीं है। तो क्या मजेदार चीज है कि हम तो 5,000 में कर लेंगे महाराज, 1 करोड़ रुपया फोकट में देने वाले नहीं है। तो मैंने उनको 2 उदाहरण दिए। मैंने कि ये मूर्ख लोग, ये तो मैंने कहा महाराज ये सब मूर्ख हैं, बिल्कुल आपकी चाल में आ जाते हैं। हम लोग सब LIC के एजेंट हैं, अपन आपकी बातों में आने वाले नहीं है, आप कोई और बातों में ले लूंगा। क्यों ये सब मूर्ख आपकी बातों पर रहे? तो मैंने कहा भैया पहली बात तो मैं मूर्खों को ही मूर्ख बनाता हूं, तुम जैसे ज्ञानियों को तो नहीं बनाता। तो बोला जी वो मूर्ख कैसे हम? पहले से आपने मूर्ख बनाया, मूर्खों को मूर्ख। मैंने कहा देखो ये मूर्ख थे, वो मूर्खों को मैं मूर्ख बना रहा हूं। ये बड़ा आदमी है कि नहीं? बोले महाराज बड़े आदमी सब मूर्ख होते और आपके भक्त तो पूरे 100% मूर्ख है। और आचार्य श्री विद्यासागर महाराज के भक्त तो महामूर्ख हैं, लाखों करोड़ों यूं दे देते, यूं। आचार्य श्री ने आशीर्वाद दिया नहीं और लोगों ने संपत्ति लुटाई नहीं। लोग आचार्य श्री से मेरे से परेशान है कि ये है क्या मामला, एक आवाज निकालता नहीं और करोड़ों बरस जाते। आवाज निकालने की तो जरूरत नहीं, मात्र आंख उठाने की जरूरत है। आखिर है क्या? कई लोग कहते हैं महाराज जी आप लोगों में कोई सिद्धियां फिद्धियां तो है। इन बनियों से 11,000 रुपया राजस्थान में, अरे राम 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 राम, और ऐसे दे रहे हैं नोट। सारे लोग बहुत ताज्जुब में है मेरे दुश्मन। वे कहते ये करोड़ों रुपया एक आवाज में। सारे साधु पंडित मिलकर चिल्ला रहे तो उनकी कोई नहीं सुन रहा, और अकेला चिल्ला रहा तो सारे लोग सुन रहे। बताओ, सारे लोग चिल्लाते हैं कि मत दो रे दान, वहां मत दो रे, सारे साधु चिल्ला रहे मत जाओ रे संगानेर। और मैं एक बार बोलते ही नहीं हूं, मात दिखाता हूं, लोग लट्टू होकर आ जाते। मैं करूं क्या? बताओ मैं क्या करूं? मैंने आज तक किसी को दान देने का नहीं कहा। मैंने आज तक किसी को दान देने, हंसी मजाक करना अलग चीज है, दान देने का मैंने आज तक किसी को नहीं कहा। और सबसे ज्यादा राजस्थान में किसके भक्त दान देते हैं? और बुंदेलखंड में, और भी देखते तक नहीं। मैं तो कम से कम देख भी लेता हूं। मैं तो कम से कम, वो तो हमारे गुरुदेव तो देखते भी नहीं, फिर भी दे रहे हैं। आखिर क्या है? मैं सारे संसार के जिनके सीने पर सांप लौट रहे हैं उनसे कहना है कि इन नोटों को मत देखो, साधु की निरीह वृत्ति देखो कि निजी स्वार्थ नहीं रखते। इतने सारे, किसी तीर्थ क्षेत्र को मठ नहीं बनाते, मठाधीश नहीं बनते हैं, हर क्षेत्र को बना रहे हैं और कोई क्षेत्र उनका है नहीं। मैंने कहा था ना, सब सारे दुनिया के मार्केट के मालिक कौन है? मैं, और मेरी एक दुकान नहीं है उसमें। और मालिक जो देखो वही कहता महाराज ये दुकान आपकी है, ये मकान आपका ही है,
अरे भाई मेरे नाम से कहां है, देख लीजिए भाई, रजिस्ट्री उठा लो। साधु की चर्या का ध्यान रखो। तुम्हें एक मठ बनाना है, मठाधीश बनना है, और पूज्य गुरुदेव को, आचार्य विद्यासागर महाराज को, सारे भारत को तीर्थ क्षेत्र बनाना है, बस इतना ही अंतर है। तुम्हें एक तीर्थ बनाना है और आचार्य श्री को सारा भारत का तीर्थ बनाना है। वो संस्कार मेरे में है। बहुत सारे लोग दानी मेरे पास आते, महाराज जी कहां दान देना है? मैंने कि मैं तो जहां बैठा हूं वही तीर्थ बना दो, बस जहां कोई तीर्थ नहीं। लाखों करोड़ों रुपए का सोना लाकर मेरे पास पटक देते हैं, 2-2 किलो सोना लाकर यूं पटक देते हैं। मैं कहता हूं भैया मैं करूं क्या? एक बार एक दिल्ली से एक महिला आई, ऐसा सोना भर के 2 किलो सोना लेके आई। अब मैं घबरा गया, उन्होंने रख दिया। महाराज जी ये सोना है, आप बताओ कहाँ लगाना है, आपका क्षेत्र कौन सा है? मैंने कि मैं दिल्ली वाला महाराज नहीं हूं। कहीं दिल्ली वाले नहीं हो इसलिए तो नहीं, तो अभी तक तो हमारा छिन जाता। लोग कहते हाँ। मैंने कहा कि उठा लो, या नहीं तो मैं तो मालिक उठवा दूंगा। टेबल पे चढ़ गया है, गली में थे, उदक चंदन बोल के चढ़ाते तो मालिक उठवा देता मैं। उन्होंने खोल के यूं रखा। मैंने कि उठा लो इसको, नहीं तो अभी मैं तो अभी हार चर्या का समय हो रहा है, मैं अभी उठ करके चला जाऊंगा, और बाद में कौन आता है, माली आता है, वो ले जाएगा, कुछ भी ना। कि महाराज मैंने कही नहीं, कुछ नहीं, मेरी भावना है कि मेरे हाथ से कोई एक तीर्थ नहीं बने, सारे भारत का कण कण तीर्थ क्षेत्र बन जाए। ये कला सीखो, ये संस्कार तुम्हारे में आ जाएंगे, सारी दुनिया तुम्हारे पीछे दीवानी हो जाएगी। तुम तो पाइपलाइन बिछा के रखे हो, चतुर्मास कहीं करते हो और पाइपलाइन से पैसा कहीं और भेजते हो, जाते कहीं और पाइपलाइन से पैसा कहीं और भेजते हो, तो आखिर पाइपलाइन कब तक चलेगी? लोग डर जाते हैं, समझ नहीं पा रहे, लोग पागल हो रहे कि आखिर है क्या? इस एक साधु ने क्या सारे भारत पर जादू कर दिया है। लोग तो अब तो मानने लगे हैं कि जरूर मेरे पास कोई देव देवता तो है। और मूर्खो, मैं देवताओं का देवता हूं, मेरे पास क्या देवता रहेंगे? मैं भूत तो नहीं हूं, लेकिन भूतों का नाश जरूर हूं। क्या मजा, समझो बात को कि कितनी बड़ी बात है। लोगों का विश्वास जीतो, चिल्लाने से कुछ नहीं होता। वो गुरुदेव आचार्य विद्यासागर महाराज उत्तर भारत के कौन थे? क्या मतलब था उनको, कौन जानता था? लेकिन आज वो गुरुदेव ने जो जनता का विश्वास जीता है, जनता के एक एक सीने को फाड़ के देख लो, जनता के एक एक सीने को फाड़ के देख लो, हर सीने में आचार्य विद्यासागर की तस्वीर निकलेगी। हर किसने बसाया? हनुमान के हृदय में राम को राम ने नहीं बसाया, हनुमान ने बसाया। तुम इतने चिल्ला रहे हो, तुम इतने संगठन कर रहे हो, तुम सारे साधु मिल रहे, आओ रे मिलो सारे साधु, सारे साधु मिलो रे आओ। बोले क्या हो गया? क्या हो गया? सारे मिलकर कुछ नहीं कर पा रहे हो, जो अकेला एक चंद्रमा सारे जगत को प्रकाश दे रहा है। 1000 तारागण बन जाओ तो भी सबसे ज्यादा तारागण अमावस्या को होते हैं, और सबसे ज्यादा अंधेरा अमावस्या को होता है, और सबसे कम तारे दिखते हैं पूर्णिमा को, और सबसे ज्यादा उजाला एकाश चंद्रा तमोहंती। एक ऐसा वीतरागी संत हुआ जिसने सारे जगत के तारागणों को निस्तेज कर दिया, और ऐसा निस्तेज किया कि सारे लोगों को बढ़ना लगे, एक अकेला। मैंने कहा भैया, मेरे पीछे लोग कहते महाराज जी आपके लिए सब लोगों को डर है, आप मिटा दोगे उनके अंधेरे को।
मैंने कहा मैं तो अकेले ही हूं ना, मैं तो कोई सम्मेलन नहीं कर रहा हूं। साधु आओ, राजस्थान को लूटना है, सब साधु इकट्ठे हो जाओ, फलानी आमना मिट रही है। मैं तो कह रहा हूं मेरा सत्य धर्म है, सारा 3 लोक भी आ जाए तो मेरा धर्म मिटने वाला नहीं है। अपने स्वरूप को समझो महानुभाव। सम्यक दृष्टि कहता है, सम्यक दृष्टि के मन में भाव आता है कि कितना भी मौतें आ जाए मेरे आत्मा का स्वरूप मिटने वाला नहीं है। मैं तो ज्ञायक स्वभावी, एक चिदानंद आत्म स्वरूप हूं, अजर अमर अविनाशी हूं। अजर शरीर मिटेगा, मिट जाएगा। जिस मुनि के सामने सिकंदर झुक गया, कल्याण मुनि के सामने तलवार लेकर सिकंदर पहुंचता है। बोले क्या कुत्ता कुत्ते को धमका रहा है? बोले क्या बात है? बोले तेरी तलवार ये भी पुद्गल है, मेरी गर्दन भी पुद्गल है, दोनों में कोई अंतर नहीं है, तो तू मरेगा नहीं? नहीं, मैं अजर अमर अविनाशी हूं। जो पूज्यवर कल्याण मुनि ने, दिगंबर मुनि थे, एक दिगंबर मुनि ने सिकंदर को ऐसा उपदेश दिया, ऐसा उपदेश दिया, उनके गुरु समझाते समझाते थक गए, वो सिकंदर को नहीं समझा पाए। बहुत समझाया, क्योंकि उनके गुरु खुद ही आचरण से रहित थे, उनमें आचरण नहीं था, वो भी भयभीत थे, वो भी सुरक्षा कवच में थे, वे भी परिवार सहित थे, वे भी मठाधीश थे। बहुत समझाया उनको। सिकंदर कहता है जो तुम कह रहे हो वो तुम्हारे में दिख ही नहीं रहा है, जो तुम कह रहे हो वो तुम्हारे में दिख ही नहीं रहा। तुम कहते हो कि दुनिया में राज्य मत करो, तुम दुनिया का राज्य करना चाह रहे हो, तुम खुद कर रहे हो, नहीं सुन रहा। अंत में यूनान के जब भारत आने लगा तो उनके गुरु ने कहा कि जाओ भारत से मुझे एक चीज ला सकोगे? बोले गुरुदेव बताओ, जो कहोगे वो लाऊंगा। बोले वहां से एक दिगंबर मुनि को लेते आना। बोले ले आऊंगा, क्या बात, उसको तलवार पर अहंकार था। पर भारत आया सिकंदर, और जाते समय एक मुनि को खोजा, और मुनि के पास जब गए तो बोले भिखारियों के पास राजा नहीं जाता है, जिसका सुख हर देश के दरवाजे भीख मांगने का हो, लुटेरों के पास साधु नहीं जाता है। जो तलवार के बल पर दुनिया को लूट रहा हो, उस लुटेरे के पास साधु नहीं जाते हैं। सिकंदर खुद आया, बहुत समझाया। क्या दिगंबर मुनि ने एकत्व भावना और अनित्य भावना का उपदेश दिया। सिकंदर ने तलवार रख दी, पर उसी दिन से उसको वैराग हो गया और उसने कहा मैं सब कुछ अब, उसके बाद फिर उसने युद्ध नहीं लड़ा। इतना बड़ा सिकंदर हिटलर ये कह गया, दुनिया को दिखा देना कि सारी जिंदगी युद्ध में बिताने वाला सिकंदर जब मरा तो अपने हाथ में कुछ भी, एक दिगंबर मुनि आज के युग में बड़े बड़े सेठ और सिकंदरों को सबक दिखाने वाला, सिकंदरों को लाइन पर लाने वाला है, उसका नाम है पूज्यवर आचार्य विद्यासागर महाराज, जिसने अपनी वीतरागता, जिसने अपने आचरण से, जिसने अपनी तपस्या से भक्तों के हृदय में स्थान पा लिया। और जो भक्त इनके हृदय में धारण करता है भगवान मान करके, और जिसके हृदय में आचार्य विद्यासागर बैठ जाते, वो श्रावक मंदिर बन जाता है, भगवान बन जाते हैं गुरुदेव, और मंदिर बन जाता है श्रावक का हृदय। श्रावक मंदिर के समान चमकने लग जाता है, श्रावक मंदिर के समान पूजने लग जाता है, श्रावक मंदिर के समान ऊंचाइयां छूने लग जाता है, क्योंकि जिस मकाम में भगवान बैठा है वो मकान नहीं है, बोलो ना,
जिस मकान में भगवान बैठा है वो मंदिर मकान नहीं है, मंदिर है। और जिस हृदय में, जिस श्रावक के हृदय में आचार्य विद्यासागर बैठा है, वो श्रावक नहीं, वो एक मंदिर है, गुरु मंदिर है, क्योंकि गुरु को स्थान दे दिया। क्या साम्राज्य गुरुदेव ने जमाया, किसी को देखा नहीं, किसी से बोले नहीं, किसी से पूछा नहीं, किसी से कुछ कहा नहीं, और लोग उनको अपने हृदय में बैठालते गए। लोग थक नहीं रहे हैं, लोग भीड़ की तरफ भाग रहे हैं और उनके पीछे भीड़ भाग रही है। बड़े बड़े साधु भीड़ की तरफ भाग रहे हैं, बुला रहे और हमारे पूज्य गुरुदेव भीड़ को बुला नहीं रहे, वे जंगलों की तरफ भागते हैं। एक बार एक भक्त ने कहा, बोले महाराज जी आप बिल्कुल भी नहीं सोचते कि आप ऐसे स्थान पर चतुर्मास कर लेते हो, हम लोगों की कोई यहाँ व्यवस्था है कि नहीं, ना रहने की व्यवस्था, ना खाने की व्यवस्था, ना लुटना है पड़ जाए। तो बोले तो मैं तो इसलिए भागता हूं कि तुम लोग आओ नहीं, मैं तो इसलिए भागता हूं कि तुम आओ नहीं यहां पर, जिससे मैं शांति से। बड़े बड़े तीर्थंकर लोग ये जंगलों की तरफ क्यों भागते हैं? अरे शहर की तरफ भागना चाहिए, शहरों की तरफ भागना चाहिए। जितने जितने सच्चे साधु हुए ये सब जंगलों की तरफ भागे, तीर्थंकर आदि। तो क्यों भागे? अपन लोग कहते ना, हे नेमिनाथ भगवान थाने काई सोची ते नीचे से मोक्ष चलो जाते काई बिगड़ता थारा। पारसनाथ बाबा मधुबन से मोक्ष चला जाता, क्यों गए वो वहां? इसलिए कि संसार का कोलाहल हमारे तक पहुंच नहीं पाए। यदि उनको अपनी पूजा करवाना होती तो शहर के चौराहे पर से मोक्ष जाते हैं। उनको यदि अपनी अर्चना करवाना होती कि इतनी दूर कौन आएगा, बाद में मेरे मोक्ष जाने के बाद कोई मुझे पूजेगा भी नहीं, मोक्ष जाने के बाद मुझे कोई अर्घ भी नहीं चढ़ाएगा, इस 5वीं टोक तक कौन आ पाएगा? मरना है क्या उसको? कौन आएगा यहां पर? शेर चीते खा जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, मेरी पूजा मरने के बाद भी होना चाहिए। चलो चलो मैं मधुबन से मोक्ष चलता हूं। मधुबन से क्यों? जयपुर राजधानी से जाओ ना, खत्म बात हो गई। बड़ी चौपड़ से, हाँ बड़ी चौपड़ जाओ, कम से कम वहां सब लोग पूजा तो करेंगे इजीली। ऐसा भाव जिसको आ जाए उसको केवल ज्ञान। उनको यही फिक्र नहीं कि कोई मुझे बाद में पूजेगा कि नहीं, मेरे दर्शन करेगा कि नहीं। यहाँ जंगल में कौन आएगा? भागते लोगों ने वहां भी उनका पीछा नहीं छोड़ा। मैं तो पूज्य गुरुदेव आचार्य महाराज में तीर्थंकर तो नहीं कहूंगा, लेकिन तीर्थंकर की शैली लक्षण उनमें पूरे दिख रहे हैं। जो नेचर उनका था, वे दुनिया से भागते हैं और दुनिया उनके पीछे भागती है। तो कहते मैं इसलिए कहा कि यहां धर्मशाला भी नहीं है और तुम लोग बिना धर्मशाला के आओगे नहीं, बहुत बढ़िया रहेगा, शांति से 4 महीने निकलेगा। लेकिन क्या गजब उनके दीवाने। वे कहते हम छाता लगा के रह जाएंगे, लेकिन ऐसे स्थानों पर क्या है उनकी भीतर आत्मा? क्यों उनके दीवाने हैं लोग? यदि वो शहर में आकर के तुम्हें लुभा रहे होते तो फिर भी कहते हैं कि भाई लोग, वे तो भाग रहे हैं जनता से, दुनिया से। अब दुनिया उनके पीछे भाग रही है, तो देखो कितने पीछे, कितने पीछे। सारी दुनिया मर गई कि महाराज जी आज आप, इस बार आपका 50वां स्वर्ण जयंती समारोह है, आपको दिल्ली में चलना चाहिए। दिल्ली वाले लगे, दिल्ली में सबसे बड़ी राजधानी कौन भारत की? दिल्ली में आपका चतुर्मास होना चाहिए और 50वां दीक्षा दिवस वहां मनाना चाहिए। सारे नेताओं को बुलाने की गारंटी मेरी है, राष्ट्रपति सारे नेता आएंगे महाराज, एक मिनिस्टर नहीं बचेगा। और हो सकेगा तो अमेरिका के राष्ट्रपति को भी बुला देंगे, लेकिन दिल्ली। उन्होंने कहा अच्छा, तो उल्टे आदमी है। उन्होंने ऐसा स्थान चुना जहां बेटा तुम जा जा करके थक जाओ। कौन सा? छत्तीसगढ़, और वो भी डूंगरगढ़। नक्सली हो गए।
नक्सलियों का लगा, वैसे ही नहीं जाओ आप। यह है वीतरागता, यह है आकर्षण, यह है भगवान बनने के लक्षण। ये भगवान बनने के लक्षण है कि जो दुनिया उन्हें चाहती है भीड़ में और वे भागते हैं भीड़ से दूर। यह है उनके आकर्षण। वो भागते हैं कि मैं किसी से दान की नहीं कहूंगा, और लोग चाहते हैं कि आचार्य से मुंह से तो बोल दें, मैं सारी संपत्ति बेचकर रोड पे आ जाऊंगा, बोल तो दे। कितना बड़ा राज्य, कितनी बड़ी, क्या है साधना। महानुभाव, मत करो ईर्षा, ना आचार्य से करो, ना आचार्य के शिष्यों से करो। बन सको तो आचार्य बनो, और आचार्य से नहीं बन सको तो आचार्य के चेले ही बन जाओ, तो भी तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। हाँ, जो अच्छे कॉलेज होते हैं ना, उनमें दूसरे कॉलेज में पढ़ा हुआ विद्यार्थी 2 साल पीछे आ जाता है। आते हैं कि नहीं? मान लीजिए वो कोई 9th क्लास में पहुंचा और अच्छा कॉलेज हो तो वो 2 साल। अभी एक टोंक में एक कॉलेज स्कूल खुला, वहां एक बच्चा 2 साल पीछे उसने एडमिशन कराया। मैंने कि पागल हो गए, 2 साल की कीमत कितनी है? तुम बच्चे को 2 साल खराब कर रहे हो, 2 साल पीछे। बोले महाराज 2 साल नहीं, मैं 3 साल पीछे कर दूंगा। यहां 3 साल पीछे भी निकलेगा तो इतना बढ़िया बच्चा निकलेगा, और वहां 2 साल आगे भी निकलेगा तो गधाचंद निकलेगा। तो आचार्य विद्यासागर की वो कला यूनिवर्सिटी है स्टैंडर्ड की, कि यहां यदि कोई किसी को ब्रह्मचारी बनाता है तो वह भाग्य मानता है, और दुनिया में लोग ब्रह्मचारियों को बुला के आचार्य बनाते हैं तो भी लोग नहीं जाते, बुला के आचार्य बनाते तो भी नहीं जाते। और यहां लोग कहते आचार्य से ब्रह्मचारी ही बना ले में, 2 प्रतिमा ही दे दे में। ये अपनी अपनी यूनिवर्सिटी का स्टैंडर्ड है। पूज्य गुरुदेव ने तपस्या, साधना, वीतरागता, निरीवित्ति से, और एक सबसे बड़ी पावन चीज कि वो सारे भारत को तीर्थ बनाना चाहते हैं, सारे भारत को तीर्थ। और यही हम लोगों को संस्कार दिया कि तुम किसी एक तीर्थ से नहीं बनना। तुम्हें वो आशीर्वाद देता हूं, जहां तुम जाओगे वहीं एक नया तीर्थ बन के खड़ा हो जाएगा। और मुझे तो वरदान ही है, क्योंकि गुरु का पहला वचन जो होता है ना, शिष्य वैसे ही निकलता है। प्रथम दृष्टि शुद्ध दृष्टि। मैंने तो जब रैनागिर में सन 1980 में जब नमोस्तु किया तो तीर्थ यात्रा पर जाते समय एक ही शब्द बोले, कहां जा रहा है? मैंने तीर्थ यात्रा पर। तुझे ही तीर्थ बना दूं तो? मैं यही सोचता हूं कि मेरे में इतनी ताकत तो है नहीं। देखो, मैं तो बहुत छोटा साधु हूं, ना मेरे पास ज्यादा ज्ञान फ्यान है, ना मेरे पास कोई साधना फाधना है। और देवता में होता तो अपने, मैं उनको ही नहीं गिनता हूं तो करेंगे आप। देवता में होता हूं कि मेरे पास कोई गिनती नहीं है। मैं सोचता हूं कि क्या मामला है, जिस खंडहर, और मुझे सारे के सारे खंडहर मिलते हैं, सब उजड़ी दुकानें मिलती है, सब उजड़े तीर्थ क्षेत्र मिलते हैं, आबाद एक भी नहीं मिला। राजस्थान में एक भी हमें खाता पीता क्षेत्र हमारे हाथ में नहीं आया। सब कौन आए? जहां कुछ भी नहीं था। फिर उस तीर्थ क्षेत्र को हाथ में लेता हूं तो मैं सफल हो जाता हूं, वो महान बन जाता। मैं सोचता हूं मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। फिर मैं तुरंत याद करता हूं कहीं से कोई ना कोई शक्ति तो है, तो तुरंत ध्यान आता है सन 1980 का गुरुदेव का आशीर्वाद है ना, बस वो है करंट मेरी शक्ति, वो है ताकत। गुरु यदि अंदर से आवाज दे दे, महानुभाव, गुरु की अंतर चेतना से कोई शब्द निकल जाए, दुनिया की कोई ताकत उसे नहीं टाल सकती। बुलवाना नहीं, दबाव देना नहीं, अनायास एकदम अंतर चेतना। गुरु से जो कुछ भी निकलता है, अंतर चेतना से यदि उनकी दृष्टि जिस तरफ से उठ जाए, उनकी आंख में जो तुम आ जाओ वही तुम हो,
और एक दिन होकर रहोगे। गुरु के मुख से जो शब्द निकल जाए, महानुभाव विश्वास करना, वो जिंदगी में कहीं ना कहीं घटित होगा। क्योंकि गुरु जब अंदर से बोलता है, बिना दबाव के, बिना प्रभाव के, एक अंतरंग आवाज आती है गुरु की, तब वो किसी शिष्य को कोई संबोधन देते हैं। वह संबोधन सारी दुनिया कितना भी विघ्न डाल दे, उस सत्य को कभी नकार नहीं सकते। एक बार एक स्थान पर, नाम लिए बिना बताता, बहुत डेंजर स्थान था। मान लीजिए, वो स्थान ही बता देता हूं, खंडेला का पंचगणक था, बड़ा खतरनाक पंचगणक था। जब भी वहां पंचगणक की मीटिंग होती थी, सारे कमेटी वाले थैले में पत्थर रख के जाते थे, यानी पत्थर फेंकना है। 10 साल 15 साल तक पड़ा रहा। पूनम चंद झरिया वाले थे उस समय अध्यक्ष। उस समय अंत में 10 साल के कितनों के सिर फूटे, कितनों के झगड़े हुए। अंत में निर्णय हुआ, दोनों पक्षों ने निर्णय किया, यदि सुधा सागर महाराज आते हैं पंचगणक के तो हम सब तैयार हैं। मैं शास्त्री नगर में था, जयपुर में, 96 की बात है तुम। अब वो मैंने कि भैया मेरे सिर में वैसे ही बाल नहीं है, मैं नहीं जाऊंगा। मैंने आचार्य सिंह के पास जाऊंगा। मैंने कि जाओ, मैं पत्र लिखता हूं, तुम्हें आशीर्वाद मिलने वाला नहीं। मैं पत्र लिखूंगा, महाराज जी आशीर्वाद मत देना, ये पत्थर फेंकते हैं, बहुत खतरनाक। मैंने ऐसा जम के पत्र मिला, थोड़ी नमक मिर्ची और डाल दी, फेंकते थे पत्थर। मैंने कहा महाराज गोलियां चल जाएंगी, ये खतरनाक लोग। मैंने कहा आचार्य जी मेरा पत्र पढ़ करके हो बस कह देंगे चलो यार, ऐसे स्थानों पर नहीं जाते। पत्र पढ़ लिया, उनसे कहते हैं ठीक है काम हो जाएगा। और धीरे से फिर संजय ब्रह्मचारी कहते हैं देखो बहुत दिन से खंडेला पंचगणक पढ़ा है, जाओ उसको पंचगणक करना है। इस समय तो लगा कि लगता है कि आचार्य जी कह रहे हैं कि निपट जाए, झगड़े ठंडे में पढ़ करके। बहुत रिक्सी स्थान देते मुझे तो, बहुत रिक्सी। ऐसा खतरनाक क्षेत्र जहां बहुत मुश्किल थी। मैंने कहा भैया बहुत मुश्किल है। आचार्य जी को फिर कहा, बोले कह दिया ना, जाओ ठीक हो जाएगा। अब क्या ठीक हो जाएगा? अब सारे लोगों ने प्रेस्टेज बना ली, सारे साधु मेरे विरोध में हो गए, क्योंकि हर साधु ने बनाया था प्रेस्टेज के खंडेला पंचगणक हमें मिलना चाहिए, हमें मिलना चाहिए, हर साधु, क्योंकि वो ऐतिहासिक स्थान है, खंडेल वालों की उत्पत्ति स्थान है। तो वहां से जो पंचगणक कराएगा उसका नाम इतिहास में, तो हर साधु प्रयास कर रहा था, सारे साधुओं को वो मिला नहीं। सारे साधुओं ने जितने मंत्र तंत्र थे सारी शक्तियां निकाल दी, और क्या मंत्र तंत्र हुए, क्या क्या काम हुए। किसी प्रकार सुधा सागर वहां सारे देवी देवता इकट्ठे हो गए, पूरे संसार में जितने देवी देवता थे। कोई ने जाप चालू कर दिए, कोई ने मंत्र चालू कर दिया, कोई ने तंत्र चालू कर दिया, कोई ने मेरे कमंडल में, कोई ने मेरी किताब, पता नहीं क्या क्या हुआ। मैं मुस्कुराता रहा। इतनी स्थिति हो गई कि उनको मुश्किल हो गया कि अब क्या करें, और उनकी सफलता मिली। अब इतने मंत्र फिरेंगे तो थोड़ा तो सफलता मिलेगी, अब इतने देवी देवता को बुलाएंगे तो एक आध तो। और बस जैसे ही मैंने बढ़ने का प्रयास किया, बेनाड के अंदर मेरी उंगली में फ्रैक्चर हो गया। चिंता मत करना, देवी देवताओं से नहीं हुआ था, चिंता नहीं करना, वो तो मैं मजाक कर रहा हूं। मेरे ऊपर कोई देवता, मैं तो कहता हूं कि संसार के पास किसी के पास कोई शक्ति है तो मेरे पाटे को हिला के दिखाएं तो मैं इतने में मान जाऊंगा। 20 साल में सब तो अपना लिए, क्षेत्रपाल अपना लिए, पद्मावती अपना लिए, होजा अपना लिए, पीर अपना, सारे संसार के क्या बचा है तुम्हारे सामने?
क्या बचा है संसार की ऐसी कौन सी शक्ति है जो मेरे ऊपर फेंकी नहीं गई, प्रयोग नहीं की गया? नील वसन पर रंग उचरना क्या? और आज भी चुनौती दे रहा हूं, जितने भी मंत्र तंत्र जितने जिसके पास हों, सभी लोग सुधा सागर के ऊपर प्रयोग करें। मैं चुनौती दे रहा हूं। तुम जैसे भ्रष्ट साधियों के पास शक्तियां हैं तो 30 साल तक मैंने मक्खियां नहीं भगाई हैं। तुमने तो सिद्ध की हैं, मुझे तो सिद्ध हैं। तुमने तो उनके हाथ जोड़े हैं, वो तो मुझे हाथ जोड़ते हैं सेवा के लिए, फिर भी मैं उनको सेवा का कार्य नहीं बताता हूं। मैं देवताओं से कहता हूं चलो तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, अभी तो विद्यासागर की पिछी हाथ में है, जब तक किसी की जरूरत नहीं। जब तक ये गुरुदेव की पिछी हाथ में है तब तक मुझे किसी देवताओं का दरकार नहीं है, किसी देवताओं की जरूरत नहीं है। और इसके बाद फिर किसी की मुझे जरूरत है। ये पिछी स्वर्ग के सारे देवताओं के से भी ज्यादा वजनदार है, पावरफुल है। वे एक तरफ सामने खड़े हो जाएं, और मैंने कल कहा था ना कि ये आचार्य श्री की पिछी मैं लेकर खड़ा हो जाऊं, सारे देवता नहीं हो तो एक आध दिन प्रैक्टिकल कर लो। मैं तो कहता हूं कि मैं जो दादागिरी से बोल रहा हूं ना, आप लोग प्रैक्टिकल करो, प्रैक्टिकल करो। संसार के सारे देवता सामने खड़े कर दो, बस मेरे हाथ में आचार्य महाराज की पिछी जो है ये हाथ में रहेगी, तो दुनिया का कोई व्यक्ति मेरी सीमा के अंदर आ जाए तो तुम भेज के देख लो, भेज के बोले, कहीं उल्टा नहीं हो जाए कि वो तुम्हें अरेस्ट कर ले। बहुत बड़ी ताकत है ये पिछी। ये पिछी कुंद कुंद स्वामी की है। ये पिछी साक्षात भगवान महावीर स्वामी की है। ये पिछी साक्षात जैन धर्म की है। ये पिछी उस आदर्श श्रमण संस्कृति की है जिस श्रमण संस्कृति के सामने 3 लोक की शक्तियां धूल के समान होती हैं। करो तो गर्व अपने पिछी पर, करो तो गर्व अपने इस मुनि व्रत पर, करो अपने घर पर। क्या बात, अपने पे दम रखो, कोई कुछ नहीं, कोई कुछ नहीं। सांप ला करके दे दिए, सांप ला करके दे दिए मटके में भरकर। जिसको अपने व्रत पर विश्वास था, अपने धर्म पर विश्वास था, वो नाग क्या बन गया? बोलो, लाया क्या गया था? बहुत खतरनाक नाग लाया था। और धन्य है एक रात्रि भोजन के त्यागी के नियम का, कनक लता का 2 का उदाहरण मिलते हैं इसमें। एक कनक लता नाम की रात्रि भोजन त्याग था। ससुराल रात्रि भोजन करती थी, सासू ने कहा रात्रि भोजन इसको करना पड़ेगा। उसने कहा नहीं करूंगा माँ जी। उसने बेटे को पक्ष में लेकर बोले ऐसा मत मारो, ये जब जब रात्रि भोजन नहीं करती मुझे जलन होती, आग लगती है, इसको नाग ला के मरवा दो। उसके जन्मदिन पर नाग लाए, एक व्रत के कारण से नाग उठा दिया। हाथ में क्या आ गया है? हार। अब वो तो पति को चाहती थी, उसने कहा इतना सुंदर हार मैं पहनूं? नहीं, पहले आप पहनिए। स्त्रियों में एक आदत होती है कि वो कोई भी चीज लाए पहले पति को पहनाती है। अभी मुझे पता नहीं साड़ी भी पहनाती है कि नहीं, पर देखो थोड़ा मैं सीधा साधा साधु हूं थोड़ा। मैंने इस कथा से पता लगाया कि शायद स्त्रियां जो चीज पहनती हैं वो तो पहले पति को पहना करके देखती है, फिर तो मेरी मजाक है। क्यों, थोड़ा हेल्प करो ना। साड़ी भी पहले तुम्हें पहना के देखती होगी दिनेश जी। बता दो ना, पहनी हो कभी तो। ये कहते दुकान, महाराज कह रहे हैं दुकान में जरूर पहन के दिखाते हैं ऐसे करके। होता है, मैंने खुद देखा है। मेरे पास लोग श्रीफल लेके आती हैं महिलाएं, वे दरवाजे पे खड़ी हो जाती हैं, लाई स्वयं है, लेकिन जैसी दरवाजे पर खड़ी हो जाती, मैंने कैसे खड़ी हो गई?
वो पति आता है, उसको दे देते हैं, आप चढ़ाइए। तो मैं बिना प्रमाण के कभी बोलूंगा नहीं, चिंता मत करना। यानी उसको देकर हाथ लगाया, ये नहीं कि अपने द्वारा हाथ लगाया, हाथ लगा नहीं, दिया उसको, फिर हाथ लगाती है। मैंने कहा देखो, मैं आपके अंदर की बातों में कोई हस्तक्षेप नहीं कर रहा हूं, मैं तो एक चमत्कार दिखा रहा हूं। इस नारी की निश्चल भावना देखो। उन्होंने कहा नहीं, इतना सुंदर हार पहले आप पहनिए। उसके गले में डाला तो क्या बन गया? नाग। राज दरबार में जब पेशी हुई, उसने कहा बोल तेरे पास क्या जादू है, क्या गजब। उसके ऊपर ब्लेम लगाएगा, अरेस्ट हुई, इसने मार डाला है। बोले साहब मैंने तो कुछ नहीं। राजा ने कहा तेरे पास? बोले साहब मैंने तो कुछ नहीं, हाथ उठाया तो हार आया, इनको पहना है तो नाग हो गया। अच्छा, तेरे हाथों में इतनी ताकत है? इतनी ताकत? बोले कौन सा जादू है? कनकलता बोलती है राजा साहब, ना मेरे पास मंत्र है, ना मेरे पास जादू है, मेरे पास एक व्रत जरूर है कि मैं मर जाऊंगी लेकिन रात्रि में भोजन नहीं करूंगी, बस ये व्रत जरूर है। बोले इतने से व्रत में कोई चमत्कार होता है क्या? इतने से व्रत में कोई चमत्कार होता है क्या? रात्रि भोजन त्याग दिया तो नाग का हार। उसने कहा साहब आप कुछ भी मानो, चलो परीक्षा की जाए। पुनः उस नाग को मटके में रखकर कहा बोल अपने रात्रि भोजन के सौगंध खा के निकाल इसके लिए। जैसे उसने कहा कि स्वप्न में भी कभी मैंने रात्रि भोजन करने का भाव भी किया हो तो हे नाग आज मुझे डग्स लेना, अन्यथा तेरी जो मर्जी हो। जैसे ही मटके से पुनः नाग निकाला, चमचमाता हुआ हार निकल आया। राजा ने अंत में वो कहती है ये तो आपकी तरफ से परीक्षा हो गई। हे रात्रि भोजन को मैंने यदि स्वप्न में भी कुछ किया है, रादोष लगाया है, तो आज मेरा पति जिंदा नहीं होगा। और यदि मैंने रात्रि भोजन की सौगंध का चमत्कार, मेरे पति की मौत, और उसने जैसे हाथ अपना उठाया, रात्रि भोजन की सौगंध, मैंने जिंदगी में कभी मर जाऊंगी लेकिन रात्रि भोजन को नहीं तोड़ूंगी। यदि मेरे व्रत में ताकत है तो आज मेरा पति जिंदा होना चाहिए। उसने अपना हाथ उठाकर पति के सिर पर लगा दिया, पति उठ करके बैठ गया। क्या है? किसके ऊपर भरोसा कर रहे हो? जो मैं बात कह रहा हूं, अपने व्रत के ऊपर भरोसा करो, अपने व्रत के ऊपर भरोसा करो। यदि अपने व्रत पर भरोसा है, दुनिया की कोई ताकत, सांप क्या, नाग क्या, देवता क्या, कुछ भी बालक कुछ भी नहीं कर पाएंगे। सारी कथाएं किससे भरी हैं? बोलो, सारी कथाओं के चमत्कार किससे भरे हैं? 700 कोड़ियों का कोड़ दूर किसी देवता ने किया है कि भगवान की भक्ति ने किया है? भक्ति ने किया। क्या भक्ति? बस यही मैं कह रहा हूं, यही मैं कह रहा हूं कि सारे दुनिया के देवताओं, मंत्र तंत्रवादियों सामने आ जाओ, जब तक मेरे पास आचार्य विद्यासागर की पिछी है कोई कुछ नहीं पढ़ पाएगा। सांप को भी हार बनना पड़ेगा, पड़ेगा, पड़ेगा। कर लो फ्रैक्चर, फ्रैक्चर हो गया। डॉक्टर साहब आए, डॉक्टर साहब ने कहा मैं तुम्हें एक ऋषि सुना रहा हूं, इससे सुना रहा हूं कि काहे को इस पहाड़ से सिर फोड़ रहे हो? सिर ही फूटने वाला है, बहुत सारों के सिर फूट चुके, फ्रैक्चर हो गया। डॉक्टर आए, उन्होंने सीधा कहा 45 दिन का बेड रेस्ट, और पंच कल्याणक महीने भर के अंदर में है, तारीख सुध चुकी, पंपलेट छप चुके, 45 दिन का बेड रेस्ट। लिखा पर्ची, मुझे दिखाई महाराज जी ये है, पूनम चंद जी झरिया वाले लाए, बोले महाराज जी ये है, अब क्या करोगे? उधर सारे भारत के क्षेत्रपाल पद्मावती बोल पड़े कि आकाश के तारे जमीन पे आ सकते हैं लेकिन सुधा सागर खंडेला पंचरणक नहीं जा सकते। सब ने बोले, सब, जयपुर से भी बोले।
जयपुर से बोले, कोई कलकत्ता से बोला, कोई बंबई से बोला, कोई लखनऊ से बोला, कोई इंदौर से बोला, कोई फिंदौर से बोला, कोई पता नहीं कहां कहां से, जितने देवता थे सब ऐसे चिल्ला पड़े एकदम। बोले देखा, जा नहीं सकते। उन्होंने झरिया वालों के पास फोन आए, और करवा लो महाराज से प्रतिष्ठा। मैंने कही थी मुझे ले चलो। पूरी कमेटी आकर के मेरे पास बोले महाराज जी अब क्या होगा? बोले क्षेत्रपाल पद्मावती ने तो घोषणा कर दी। मैंने कहा देखो भाई, देखो भाई, आचार्य विद्यासागर संयमी है कि असंयमी? संयमी। मैंने कि मैं क्या नजर आ रहा हूं तुम्हें? बोले संयमी। मैंने कि क्षेत्रपाल पद्मावती कौन होते हैं, संयमी कि असंयमी? तो मैंने कि असंयमी की वाणी सत्य निकलेगी कि संयमी की? मेरे गुरु ने आशीर्वाद दिया है और उसके बाद मैंने तुम्हें आशीर्वाद दिया है, और वो असंयमी है, सारे असंयमी बोल रहे हैं। और मैं सब जान रहा था कि कोई क्षेत्रपाल पद्मावती बोले। मैंने पहले ही फोन लगा के पूछ लिया था। मेरे पास एक वायरलेस है, मैं देवताओं से पूछ लेता हूं क्या मामला है। बोले हमारा कोई लेन देन नहीं है इससे। मेरे पास एक नंबर है। कहाँ का? तुम पूछना मत। हाँ नहीं तो अभी विशाल सागर जी का महाराज वो नंबर मुझे बताओ। मैं नंबर नहीं बताऊंगा भाई। देखो एक वो नंबर होता है कोई प्राइवेट है, कोई ऐसा नंबर होता है प्राइवेट को भाई। मैं तुरंत वहां फोन लगा लेता हूं कि भाई क्या बात है, कोई तुम्हारा मामला है क्या? तो उन्होंने देवी देवताओं ने क्षेत्र, महाराज जी मेरा कोई मामला नहीं है, मैं तो आपके साथ हूं। तो पैर कैसे टूटा मेरा? बोले हमने नहीं तोड़ा, तुम्ही ने नहीं देख के चले से टूट गया। वो क्या है, धूल के अंदर एक पत्थर था, शौच के लिए जा रहा था, अब मिट्टी पड़ी हुई थी, पैर रखा, वो पत्थर गोल था, पैर क्या हो गया? टेढ़ा हो गया। तो ये तो आपकी गलती, हम देवताओं ने कुछ नहीं किया। स्पष्ट कह दिया देवताओं ने, मैंने कुछ नहीं किया और मैं आपकी जिंदगी में कभी बीच में आऊंगा नहीं। सारे स्वर्गीय देवताओं ने एक ही आवाज की, चिंता मत करना बाबा जी, मैं दुनिया का कोई व्यक्ति आपके ऊपर मेरा प्रयोग नहीं कर सकेगा, मैं तुम्हारे लिए कभी विघ्न नहीं बनूंगा। एग्रीमेंट है मेरा देवताओं ने। और हो तो तुम्हें ताकत दे रहा हूं चुनौती कि उस एग्रीमेंट को कैंसिल करके दिखाओ, किसी कार्य में विघ्न ला के दिखाओ। अब इससे ज्यादा और क्या चुनौती? कहीं उल्टे आफत नहीं हो जाए। जो जो मेरे से टकराए ना वे भूल में मिल गए थोड़ी देर से। और स्थिति ये बन गई, बोले महाराज जी आप तो कहने की बातें हैं, ये सब मन बहलाने की बातें, ये रिपोर्ट देखो। मैंने पढ़ी 45 दिन का बेड रेस्ट। मैंने कि जिस डॉक्टर में इतनी अकल नहीं है कि मेरा बेड का त्याग है। उस पर लिखा था बेड रेस्ट लिखते ना बेड। मैंने कही डॉक्टर मेरा बेड का त्याग है, उसने बेड ही रेस्ट तो बताया है। बेड रेस्ट तो मैं सन 1978 में ही त्याग दिया था। क्या बात कही बंधु। और सन 1980 में तो कौन सी तारीख में? 10 जनवरी है, 10 जनवरी 1980 में मैंने बेड छोड़ दिया था। अब बेड का रेस्ट ही खत्म है। बेड रेस्ट तो उसी दिन बंद हो गया था, सन 1980 10 जनवरी। परम पूज्य सिद्ध क्षेत्र नैनागिर जी बेड रेस्ट तो मैं कर ही नहीं सकता, क्योंकि वो तो मेरा त्याग है। लोगों ने कहा महाराज जी बेड रेस्ट का अर्थ होता है, आप समझ नहीं रहे, आप तो बात पकड़ लिए। बेड रेस्ट का अर्थ है कि आप चल फिर नहीं पाएंगे। मैंने कि बस मैं एक ही शब्द जानता हूं, यदि आज असंयमी सत्य हो गया और संयमी असत्य हो गया तो मैं समझ लूंगा कि पंचम काल में रत्नत्रय नहीं है, मुनि धर्म नहीं है। मैंने भी दाव लगा दिया। यदि आज असंयमी सत्य हो गया, ये भ्रष्ट लोग सतत सत्य हो गए, ये भ्रष्ट लोगों के अंडर में देवता हो गए, तो मैं सारे देवताओं को हिला दूंगा, सारे देवताओं को, देवों को अदेव कर दूंगा। जब भ्रष्ट लोगों के साथ तुम हो सकते हो। मैंने कही, मैंने चुनौती लगा दी
आज निर्णय होगा कि संयमी की वाणी सत्य है कि असंयमी की। यदि संयमी की वाणी झूठी निकलती है तो समझ लेना इस पंचम काल में मुनि धर्म है ही नहीं। बस ये कहकर के मैं सामायिक में बैठ गया। आहार की बात पहले की घटना है, क्योंकि शौच के लिए गया था, उस समय घटना घटी। ध्यान में बैठ गया। आज अंतिम सामायिक है। इसके बाद धारणा बन जाएगी कि पंचम काल में मुनि व्रत है ही नहीं। आज और सामायिक कर लो। ध्यान में बैठा और ऐसी आवाजें, ऐसा अंतर्नाद हुआ। ध्यान रखना, पूज्यवर शांति सागर महाराज की घोषणा है, पूज्यवर कुंद कुंद स्वामी की घोषणा है कि पंचम काल तक रत्नत्रय रहेगा और भावलिंग भी रहेगा। कुंद कुंद स्वामी की ऐसी आवाज जैसे मान लो साक्षात कुंद कुंद नहीं आए, चिंता मत करना, मेरी बोलने की शैली ऐसी है, जैसे साक्षात कुंद कुंद कह रहे हैं कि तू कौन होता है चुनौती देने वाला, तू कौन होता है मुनि व्रत की परीक्षा करने वाला। एक घोड़े में फ्रैक्चर हो गया पैर में, इतने में भावलिंग द्रव्यलिंग को दाव पर लगा रहा है। एक पंचकर्णक में नहीं पहुंच पाएगा तो दाव पर लगा रहा है मुनि व्रत को, कि पंचकर्णक में नहीं पहुंच पाया तो मुनि व्रत। इतना सा तू कौन होता है, जैसे साक्षात कुंद कुंद फटकार रहे हो, साक्षात शांति सागर पूज्यवर बोल रहे हो। मैंने घोषणा की है मरने के पहले, भीरू नका संयम धरा, डरो मत संयम धारण करो। आज भी रत्नत्र है, अज्जभी त्रिण शुद्धा लहदि देवत्तम इंदमता। आज भी कुंद कुंद भगवान ने कहा कि पंचम काल में भी भावलिंगी रत्नत्र मौजूद है। क्या संयमी की वाणी कभी गलत निकलती है? और संयमी क्या पैरों के फ्रैक्चर होने से रुकता है? कोई नहीं रोक सकता। क्या छोटे से फ्रैक्चर में डॉक्टर ने कह दिया तो बेड रेस्ट हो गया? बस ऐसी फटकार लगी मुझे, ऐसे धुन, मेरा दिमाग एकदम शन, और 2 बजे उठता था। छुल्लक जी भी निश्चिंत थे कि अब तो महाराज जी को जाना ही नहीं है। और 1:30 बजे उठ करके, कोई भी नहीं था, सब निश्चिंत थे, बाहर माली बैठा था। मैं कमंडल लेकर बाहर निकला। मैंने कहा छुल्लक जी से बोल दो कि महाराज निकल गए। उस दिन मैं 18 किलोमीटर चला। कितने पैर से मालूम? 2 पैरों से नहीं, 1.5 पैर से 18 किलोमीटर चला। और अंत में जाकर के खंडेला पंचकर्णक पहुंच गया और सानंद संपन्न हुआ। फिर मैंने घोषणा की, श्रमण संस्कृति जयवंत हो, पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद जयवंत हो। और एक मैं अपनी भी बोल दू ना, मेरा भी, मेरा ध्यान रखना, तुम्हारी तो कोई तरकार नहीं, मैं खुद अपनी बोल लूंगा। ध्यान रखो, मैं बहुत आगे का हूं। लो, मैं ऐसा बोलता हूं जिसको कोई अन्य। श्रमण संस्कृति जयवंत हो और आचार्य गुरुवर विद्या सागर महाराज का आशीर्वाद जयवंत हो, और मेरा बोलो सुधा सागर के विश्वास जयवंत हो। क्या जयवंत हो? क्यों विश्वास की हम जय नहीं बोल सकते क्या? ये तो कोई है ना। हाँ, ये बोलते बोलो सुधा सागर की, मैंने ये नहीं बोला। किसको बोला मैंने? बोलो सुधा सागर का विश्वास जयवंत। मैं भी बोल रहा हूं जयवंत हो, क्योंकि समंतभद्र महाराज ने कहा यदि में वो मेरा विश्वास, बस एक ही विश्वास था कि मेरे गुरुदेव का आशीर्वाद कभी मिथ्या नहीं हो सकता और असही में जीत जाए। फिर मैंने कहा कहां गई छेदपाल पद्मावती? तो छेदपाल पद्मावती कहते बाबा जी मैं तो यही हूं, नाराज मत हो। क्या मचा रखा है?
अपने विश्वास को जीतो महानुभाव। मैं हर भक्त से कहता हूं, अपने गुरु पर विश्वास करो, अपने भगवान पर विश्वास करो और अपने विश्वास पर विश्वास करो। किस पर करो? जब मुझे ही विश्वास, हमारी भक्ति पर हम नमोकार मंत्र की माला तो फिर रहे हैं, लेकिन क्या पता, अरे जब तुम्हें अपनी माला पे विश्वास नहीं है तो क्या पता तुम्हें भगवान पूरे भक्तांबर पाठ में क्या मानतुंग आचार्य ने दावा ठोका है। एक बार भी ये नहीं कहा कि आपके नाम से ऐसा होना चाहिए, कहा होगा ही होगा। हर श्लोक में आप देखना, हर श्लोक में दावा ठोका है। तो नाम नाग दमनी हृदय से पुंसाम, भगवान जिसके पास आपका नाम है वो सांप क्या बिगाड़ लेगा? जिसके पास आपके नाम है ये अग्नि क्या बिगाड़ लेगी? क्या बिगाड़ लेगी? कुछ नहीं बिगाड़। बड़े बड़े नाग आ जाए ना तो बस एक ही पढ़ना है, रक्ते क्षणम समद कोकल कंठ नीलम क्रोधोद्धतम फणन मोक्फण माप तंतम आक्रामति क्रम योगेण निशा तन्नाम नाग दमनी हृदय। क्या मानतुंग आचार्य, वाह क्या विल पावर। मुझे भक्तांबर पर विश्वास नहीं है, मुझे मानतुंग आचार्य के विश्वास पर विश्वास है। और सही पूछा जाए तो मुझे आचार्य पर विश्वास नहीं है। अंदर की बताओ, आचार्य हमारा बहुत बहुत भुलक्कड़ है, उसको पता ही नहीं रहता, वो तो अपने में रहता है कि मेरा क्या हो रहा है। और ज्यादा कहो महाराज जी बहुत संकट में है तो कह देता मैं देख रहा हूं। बड़ी आफत है। महावीर के चक्कर में कभी मत पड़ना, महावीर बहुत खतरनाक आदमी है। उससे कुछ कहो, भगवान मैं आपका भक्त हूं तो मैं क्या करूं, मैं देख तो रहा हूं। भगवान देखो ये मुझे मार रहा है, चिल्ला क्यों रहा है, मैं देख तो रहा हूं कि तू पिट रहा है, चिल्ला क्यों रहा है। भगवान देखो मैं मर रहा हूं, बोले मूर्ख मैं देख तो रहा हूं तू मर रहा है, क्यों चिल्ला रहा है। अरे बोलो भैया, महावीर के सामने चिल्लाया अपन मर रहा हूं तो महावीर क्या कहेंगे? अरे भाई देख क्या रहा है, बचाओ। बोले मैं देख रहा हूं। अब बताओ, अपन मर रहे हैं और वो देख रहा है। ऐसा कोई देखा भगवान? गार्जियन ऐसा देखा? अरे गार्जियन तो वो है कि मर रहा है तो बचाने आवे। नहीं, महावीर कहता है भक्त से तुम मर रहे हो मैं देख रहा हूं, तू पिट रहा है मैं देख रहा हूं, तू रो रहा है, सब में देखना। अब देखने से क्या खाक होने वाला है? और यही लक्षण मेरे गुरुदेव में, सुनते ही नहीं और ज्यादा मुझे सब मालूम, मैं देख देख रहा हूं। कभी भी आप बोलना हाँ हाँ मुझे सब मालूम है, मैं देख रहा हूं। अरे भाई देखना है कि कुछ बाहर निपटाना है। इसलिए मुझे तो आचार्य जी पर कभी विश्वास है नहीं कि वो कभी हमारी रक्षा करेंगे, वो कभी हमारे संकट निवारण करेंगे, क्योंकि उनकी वीतरागता पर मुझे बहुत विश्वास है। वे नहीं होंगे मोहित, उनको नहीं जागेगा मेरे प्रति राग भाव, नहीं जागेगा। वे वो मूलाचार के संत है कि जिनके चरणों में आकर के एक मृग गिर गया, तीर लगा था, वो चीत्कार कर रहा है मेरा तीर निकाल दो, लेकिन वे मुनिराज ध्यान में बैठे हुए अपनी आत्मा का चिंतन कर रहे हैं, वो चीख रहा है। मैं तो हमेशा कहता हूं मेरे आचार्य श्री मूलाचार में वर्णित उन मुनिराज के समान है कुछ नहीं। खूब देख लिया पहाड़ से सिर फोड़ के, कुछ असर पड़ता ही नहीं। बस ये कहते अच्छी तरह सहन करो, यानी मरने की बात को, महाराज जी मैं मर रहा हूं तो आचार्य अच्छी बात है, अच्छी तरह मरो। समाधि रस्तु है, हम विपाक और महाराज मैं मर जाऊंगा, ठीक कोई बात नहीं, अच्छी तरह मरो। एक बार भी ये नहीं कहता चिंता मत करो मैं तुम्हें बचा लूंगा। वही और कह रहा है, बस एक शब्द जरूर लगा देते हैं, मरना तो है ही, अच्छी तरह समाधि रस्तु, समाधि अच्छी तरह मरो।
इसलिए कभी मैं कहूंगा महाराज मैं मर रहा हूं, तो उनके पास से आशीर्वाद क्या आना है? बोलो क्या आना है? उनके ऊपर तो मुझे विश्वास है नहीं, बिल्कुल भी विश्वास नहीं। सही कह रहा हूं, मैं तो भगवानों पर भी विश्वास करते नहीं, इनके ऊपर और नहीं। ये आदिनाथ बैठे ना, मैं इनको सबसे ज्यादा अविश्वासी मानता हूं। कोई काम के नहीं है, कोई काम के नहीं है। उन्होंने पहले कह दिया भगवान क्या, पहले बेटा तू मूर्ख है, मैंने हाथ पे हाथ इसलिए रख दिए कि मैं तू जान जा कि मैं किसी काम में आने वाला। नासा दृष्टि कर ली, हाथ पे हाथ रख के बैठ गए। ये क्या बता रहा है कि मैं किसी के काम आने वाला नहीं। अब मालूम मुझे विश्वास किस पर है? भगवान पर है नहीं, गुरु पर है नहीं, नमोकार मंत्र पे है नहीं। विश्वास है तो मुझे अपनी श्रद्धा पर विश्वास है, मेरे गुरु पर विश्वास नहीं है, लेकिन गुरु के प्रति जो मेरी श्रद्धा है उस पर मुझे विश्वास है कि मेरा बाल बांका नहीं हो सकता। उस पर तो विश्वास नहीं है उसकी। मैं सदा कहता हूं मेरे प्यारे दोस्त महानुभाव, भगवान पर विश्वास नहीं करना, अपनी भक्ति पर विश्वास करना है। भगवान पर विश्वास नहीं करना, किस पर विश्वास करना? भक्ति पर। भगवान चमत्कारी नहीं होता, भगवान ज्ञाता दृष्टा है, साक्षी है। उसे क्या बचाना और क्या मारना। चमत्कार किसमें है महानुभाव? भक्ति में। मानतुंग महाराज को आदिनाथ ने चमत्कार दिखाया कि मानतुंग आचार्य की भक्ति ने चमत्कार दिखाया। भगवान अपने हाथ में नहीं है, भक्ति अपने हाथ में है। भक्ति किसके हाथ में है? और भगवान, भगवान अपने हाथ में नहीं। उसने कह दिया मैं ज्ञाता दृष्टा हूं। क्या कर लोगे तुम? कोर्ट केस करोगे? क्या करोगे? भगवान पर कभी भरोसा मत करना, मत करना। भरोसा करना है तो भगवान की भक्ति पर करना जो अपनी खुद है। कभी गुरु के आशीर्वाद पर भरोसा मत करना। भरोसा करना ही है तो गुरु को जो नमोस्तु किया है, जो तुम्हारा खुद का है, उस नमोस्तु पर विश्वास करना। यदि मैंने सच्चे हृदय से गुरु को नमोस्तु किया है तो चमत्कार होगा, बात खत्म। आशीर्वाद से मुझे कोई लेना देना नहीं है, मुझे अपने नमोस्तु पर विश्वास है। बोलो नमोस्तु अपने हाथ में है कि नहीं है? तो जो अपने हाथ में उसमें चमत्कार करो ना। काहे को गुरु के चक्कर में पड़ते हो? काहे को गुरु ने आशीर्वाद नहीं उठाया तो मर गए अपन तो। अरे मेरा आचार्य जी तो बहुत खतरनाक है। मान लो मैंने कहा महाराज जी नमोस्तु, उसने नहीं उठाया, नहीं उठाना, तो हमारा तो काम बिगड़ गया ना। सब क्या भरोसा बड़े आदमी का, नहीं देना, नहीं देना। तो मैं कहता हूं कि हम महाराज आपके आशीर्वाद के भरोसे रहेंगे और आपका क्या ठिकाना। और मेरा तो नमोस्तु है और नमोस्तु मेरा है। आशीर्वाद तुम रोक सकते हो, नमोस्तु करने से रोको तो जानू। भगवान हाथ पे हाथ रख सकते हैं लेकिन भक्ति को तो नहीं रोक सकते ना। भक्ति पर विश्वास करो, भक्ति पर, वो अपनी है। ऐसा विश्वास करो कि हे भगवान तेरे ऊपर तो कोई भरोसा नहीं है, लेकिन तेरा नाम जो मैंने लिया है, मुझे नाम पर भरोसा है कि मेरा काम होगा। ये बात आपको ध्यान में रखना। आप भगवानों के चक्कर में पड़ करके आप नास्तिक बन जाते। इन भगवान में कोई चमत्कार नहीं, इनमें कोई चमत्कार नहीं, है ही नहीं। चमत्कार अपनी भक्ति में है। तुम कहते हो महाराज जी आपको कैसे दिख जाता है चमत्कार? विशाल सागर जी बहुत परेशान है। वो कहते ये बताओ आपको कैसे दिखता है ये सब चीजें? आप कैसे घोषणा करते हो कि ये मूर्ति चमत्कारी है? मुझे अपने नमोस्तु पर विश्वास है कि मेरा नमोस्तु वहीं होगा जहां चमत्कार होगा। नमोस्तु पर, भगवान पर नहीं है। मेरे नमोस्तु पर मेरे दम है, मेरी आंखों पर मुझे विश्वास है, मेरी श्रद्धा पर मुझे विश्वास है कि जिस मूर्ति की मेरी श्रद्धा बन गई है
नियम से उसमें कोई दम है, अन्यथा मेरे अंदर श्रद्धा बन ही नहीं सकती। मेरा थर्मामीटर है मेरी श्रद्धा, मेरी आस्था, मेरी भक्ति, मेरा नमोस्तु, मेरा समर्पण, मेरा बोलो उस कनकलता के देवता ने हार का नाग बनाया कि उसके व्रत ने? बोलो सती सीता की अग्नि को कुंड हो गया, किसने बनाया? क्या बात, भक्ति। क्या था उस धनंजय कवि के पास जिसके बेटे को सांप ने खा लिया, टेबल पर आके रख दिया, मर गया, मर चुका। पत्नी ने बहुत समझाया कि क्या कर रहे हो, यदि इतनी पूजा भक्ति में दम होती तो काय को काटता। उसने कहा नहीं, मैंने निश्चय ही बोल दिया था, इस समय मैं भगवान के अलावा कोई नहीं। पूजा पूर्ति करता रहा, पूजा पूरी करता रहा, करता रहा, करता रहा, और जैसे शांति पाठ बोला, शांति धारा, शांति धारा, अंत में कहीं बोलते ना एक बार ऐसे, बच्चा उठ के बैठ गया। बोलो शांतिम शांतिम, बोलो कौन सा जादू था उसके पास? लोग कह रहे सेठ जी आप गारुड़ी मंत्र जानते हो? बोले मैं गारुड़ी मंत्र कुछ नहीं जानता, मैं तो जिनेन्द्र देव की। बोलो उस बालक का जहर देवता ने उतारा कि धनंजय कवि की सच्ची भक्ति ने? बोलो आदिनाथ भगवान ने उतारा या भक्ति ने? यदि आदिनाथ उतारते हैं तो अपन पक्षपात का जोड़ लगाएंगे। कितने लोग हैं जो आदिनाथ का नाम लेकर मर जाते, उनका जहर नहीं उतरता, नहीं उतरता, क्योंकि भक्ति में दम नहीं है। कितने लोग हैं जो आदिनाथ भगवान के सामने सिर फोड़ते हैं, उनको कुछ नहीं दिखता। आदिनाथ में कोई शक्ति दिखती है तो उसका नाम बोल देना, मुझे दिखती है। हिरण्याकश्यप को दिखेगा पाषाण का पिलर, और प्रहलाद की आंख को दिखेगा उस पिलर में भगवान। अपनी अपनी आंखें हैं, अपनी अपनी आंखें हैं, वो तो आंखों पर विश्वास करो, भगवान पे नहीं। किस पे करो? आंखों पर। वैद्य मरीज पर विश्वास नहीं करता, अपने देखने की। बोलो जब वो देखता है वैद्य, तो मरीज पर विश्वास कर रहा है कि अपनी वैद्यगिरी पर? दवाई जो लिखता है अपने निर्णय पर लिखता है कि मरीज के निर्णय पर? तो उसको विश्वास किस पर है? अपने ज्ञान पर विश्वास है कि मैंने जो पकड़ा है इसको मर्ज वही है। किस पर विश्वास है? डॉक्टर को किस पे विश्वास है? मरीज पे नहीं, अपनी डॉक्टरी पर। तभी तो वो ऑपरेशन करता है। मैंने देख लिया ना, अपने ऊपर विश्वास है। मुझे अपने ऊपर विश्वास है कि मैंने आदिनाथ भगवान को वो रूप देखा है जो संसार में मैंने कहीं नहीं देखा। ये मैंने देखा है। महाराज हमें दिखाओ, तुम्हारी आंखों में देख लो। भगवान में होता तो तुम्हें भी दिख जाता, वो तो मेरी आंखों में है। तुम्हारी आंखें मेरी आंखें कैसे हो सकती हैं? भगवान सबका हो सकता है, लेकिन एक आंख तो सबकी नहीं हो सकती ना। भगवान तुम भी देखते हो कि नहीं? भगवान मेरा ही है कि तुम्हारा भी है? बोलो जल्दी। सबका है ना, लेकिन मेरी आंख तुम्हारी नहीं हो सकती। और चमत्कार आंख में है, चमत्कार वैद्यगिरी में है, चमत्कार ज्ञान में है। वही मरीज को दूसरे डॉक्टर ने देखा, वही मरीज को दूसरे डॉक्टर ने देखा। एक ने मर्ज पकड़ लिया, एक ने नहीं पकड़ा। ये मरीज की गलती है कि डॉक्टर की? ये मरीज की विशेषता है कि डॉक्टर की? मरीज तो वही है, लेकिन डॉक्टर ने। अब दूसरा डॉक्टर जल गया कि अब मेरे से ज्यादा जानता है क्या, जूनियर होकर के। सीनियर डॉक्टर नहीं पकड़ पाया, उसको समझ में ही नहीं आया। और जूनियर डॉक्टर ने जांच की तो उसने पकड़ लिया कि इसको मर्ज है। अब सीनियर डॉक्टर कहता है छोकरा, मैं सीनियर होकर नहीं जान पाया, क्या तू मेरे से ज्यादा ज्ञानी है, मेरे से ज्यादा समझदार है, मेरे से ज्यादा बुद्धिमान है क्या? बोलो रे, सीनियर डॉक्टर से जूनियर डॉक्टर कभी बुद्धिमान होता है क्या? तो अब क्या करें? उसने पकड़ लिया, नहीं बोल मैंने झूठ पकड़ा है, मरीज को मरने दें। यदि जूनियर डॉक्टर ये सोच ले वे, नहीं जब सीनियर डॉक्टर ने जो मर्ज कहा वही है, मुझे तो पकड़ में आ रहा है कोई दूसरा है, लेकिन सीनियर डॉक्टर की बेइज्जती हो जाएगी, इसलिए वो कहते हाँ सीनियर डॉक्टर साहब जो आपने देखा वही है। आपका निर्णय क्या है?
सीनियर डॉक्टर का पक्ष लेवे कि मरीज को बचावे? अरे सीनियर डॉक्टर बदनाम हो जाएगा, फिर सीनियर डॉक्टर को आग लग जाएगी। मैं हाँ, ऐसा हुआ एक बार, बहुत अच्छी घटना है, बहुत अच्छा जोक है। एक डॉक्टर ने एक बेटे को मृत घोषित कर दिया, ये मर गया, और वो जैसे अर्थी पे कसने लगे तो वो बेटा जो है आंख खोल दी। बोले पापा पापा हमें कहाँ ले जा रहे? बोले बेटा तू मर गया है तो मरघट ले जा रहे। बोले पापा तो मैं जिंदा हूं। बोले मूर्ख, इडियट, क्या डॉक्टर से ज्यादा जानता है तो? इडियट कहीं का, बैठ जा चुपचाप। डॉक्टर मालूम कितना बड़ा सिविल सर्जन है, सिविल सर्जन। विश्व के पहुंचे हुए डॉक्टर ने क्या किया है? मृत घोषित किया है। और तू बोलता है मैं जीवित हूं? तू डॉक्टर ने बता कौन सी? मुझे मालूम है तू चौथी में फेल हुआ है। चौथी कक्षा में फेल हुआ है और कह रहा है डॉक्टर को चुनौती दे रहा है। चुपचाप लेट जा। पापा मैं जिंदा हूं। मूर्ख, तू डॉक्टर से ज्यादा जानता है, तू ज्यादा जानता है। महानुभाव बचाओ इस बेटे को, नहीं तो मर जाएगा, वो जला डालेंगे। ऐसे मूर्ख लोग हैं। ऐसे मूर्खों के यदि कोई बेटा पड़ जाए तो क्या होगा? सोचो कभी क्या हो। कैसे मूर्ख बाप के गया जो बेटा चिल्ला रहा है कि पापा मैं जिंदा हूं, और बाप क्या कह रहा है? डॉक्टर क्या मूर्ख था? कई लोग कहते महाराज पहले के लोग क्या मूर्ख थे? शांति सागर महाराज अज्ञानी थे क्या? फलाने ज्ञानी थे, अज्ञानी थे? अरे भाई इसमें ज्ञान अज्ञान का कहां है? सिविल सर्जन ने देखा, उसकी जांच में नहीं आया, बाद में बेटे को पता चला कि मैं तो जिंदा हूं, श्वास आ गई। तो अब बोलो क्या करें? जो आप लोग कहो, मैं तो नहीं बोलूंगा। डॉक्टर को इज्जत रखता हूं तो बेटा जलता है, और डॉक्टर की बेइज्जती होती है तो बेटा बचता है। क्या करूं? है? पुराने डॉक्टर की बेइज्जती नहीं होगी, फिर लोग कहेंगे क्या इतना बड़ा डॉक्टर एमबीबीएस, वो भी स्पेशल सर्जन, क्या वो झूठा होता है? बंधु कितनी मूर्खता है जब तुम कहते हो हमारे पूर्वज क्या मूर्ख थे, हमारे फलाने महाराज मूर्ख थे क्या? अरे इसमें मूर्खता का सवाल ही नहीं। पुराने डॉक्टर की पकड़ में नहीं आया, नए डॉक्टर की पकड़ में आ गया। हमारे दोनों का उद्देश्य क्या होना चाहिए? मरीज को बचाना होना चाहिए। यदि बड़ा डॉक्टर कहे छोकरे तू मेरी बेइज्जती कर रहा है, मुझे तो लगता है कि आजकल तुम ऐसे ही बाप बन गए हो। और भक्त भी मिल जाते, हाँ साहब ये तो गलत है कि पहले के महाराज नहीं जानते थे कि सुधा सागर ही निमित्त ज्ञानी है क्या? अरे भाई इसमें निमित्त ज्ञानी की क्या पता। चौराहे पर कई बार मणि आंखों वालों को नहीं मिलती और अंधे को मिल जाती है। इसमें क्या बात है? कई आंखों वाले भी चूक जाते और अंधे को, और कई सुई गुम जाए ना तो बाप ढूंढते ढूंढते थक जाता है और पोता उठा करके, बोलो क्या हुआ? एक सुई गुम गई तो बाप में सबने देखा तो मिली नहीं, पोते ने उठा के दे दिया तो बाप का अपमान हो गया कि सम्मान? अरे सुई मिल गई, कुछ नहीं महानुभाव, कुछ मत धरो दुनिया से। और सारे दुनिया को कहने के लिए मेरा है, मैं निडरता पर इसलिए बोलता हूं और इसलिए सारी दुनिया सारे देवता मेरा बाल बांका नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मुझे अपने गुरु के आशीर्वाद पर विश्वास है, मुझे अपनी भक्ति पर विश्वास है, मुझे अपनी श्रद्धा पर विश्वास है, मुझे अपनी पिछी पर विश्वास है। और जो भक्ति मेरे आदिनाथ के प्रति है उस भक्ति पर मुझे विश्वास है। इतना विश्वास है भगवान पे नहीं। ये तो कहेगा मेरे ऊपर कुछ आएगा तो भगवान ही मैं देख रहा हूं, मैं कहता तू तो बैठ आराम से, यहीं बैठ। भगवान जी कहते भगवान तो बाहर निकल नहीं मत, मैं निकलता हूं बाहर तेरा भक्त और दिखाता हूं दुनिया को चमत्कार कि भगवान में नहीं भक्ति में चमत्कार होते हैं, अपने व्रत में चमत्कार है। थोड़ा व्रत लेके तो दिखाओ। अपने हम ही टूट जाते, हमारे व्रत में कोई चमत्कार नहीं है, मेरी शांति धारा में कोई चमत्कार नहीं है। क्या पता, हम महाराज ने कही तो है कि शांति धारा कर लो, अब भैया कर लेते हैं, मरता क्या नहीं करता। अब लाखों खर्च भय, लाख रुपया और सही, गलत बोल रहा हूं क्या?
यदि मैं कह दूं कि देखो जसलोक से वापस आ गए हो, ऐसा करो सब, हाओ महाराज करा लेते हैं। तुम तो भगवान का छोड़ो, ऐसे मुंह पे गधे के भी कर लोगे। यदि कोई आके कह दे ना कि एक गधा है, उसके पैर धो लो तो ठीक हो जाओगे, तो वहां चले जाओगे। कोई कहे गधे में हो, बोले भैया कर लेने दो, मरता ऐसे ही तुम यहां कर दो, हाओ महाराज ठीक है, बोले भैया कर लो शांति धारा एक, नहीं तो महाराज कहेगा कि शांति धारा नहीं करी सो मर गया, नहीं तो बच जाता, इनको भी निपटा दो। मरना तो हमें है ही, अब देखो लाखों लगाए तो लाख रुपया और सही, बंदे कुछ नहीं होगा, मत करना। यदि तुम्हारे मन में भाव आ जाए कि महाराज कह रहे हैं इसलिए कर लो, इतना खर्च हुआ है थोड़ा और सही कर लो, कर लो, क्या बिगड़ता है, मत करना महान भाव, मत करना, मत करना, मेरे कहने पर शांति धारा मत करना, मत करना, मेरे कहने पर शांति धारा मत करना, तुम्हारा पैसा बेकार जाएगा, तुम मरोगे, मेरे कहने पर शांति धारा मत करना, मेरी बातों पर विश्वास मत करना रे भैया, मत मेरी बात मानोगे पैसा भी जाएगा और मरोगे मरोगे। सुनो रे मेरे भक्तों, मेरी बातों पर कभी विश्वास नहीं करना, ना मेरे प्रवचनों पर विश्वास करना। जैसा मुझे अपने गुरु पर विश्वास नहीं है, मुझे अपने आदिनाथ पर विश्वास नहीं है, ऐसा तुम लोग भी अपने मेरे ऊपर विश्वास मत करना, मत करना, मत करना। अब इतनी चुनौती दूं फिर भी करो तो मरो, मैं क्या करूं? इतना कोई डंके की चोट पर बोलता है क्या? तुम तो दुकान पे बैठे बैठे यही बोलते हो, मैं गारंटी दे रहा हूं ना, ले जाओ माल पक्का है, और मैं कह रहा हूं कच्चा है, तत्ता है, कह तो रहा हूं। मेरे कहने पर कभी मेरी बात पर विश्वास मत करना, मेरे ऊपर विश्वास नहीं करना। और जोर से कहूं, मैंने कह दिया इसलिए शांति धारा मत करना, व्यर्थ पैसा जाएगा कह रहा हूं ना। बस जब तुम्हारी अंतर चेतना बोले मेरा विश्वास है मुझे अपनी भक्ति पर, मुझे विश्वास है अपने कानों पर, मुझे विश्वास है मेरी शांति धारा पर कि हे भगवान यदि तेरा गंधोदक मिल गया तो पक्का है मेरा कोई बाल बांका नहीं कर सकता। बस एक दावे के साथ अंतर चेतना से आवाज है जो मानतुंग आचार्य महाराज कह रहे हैं, तेरा नाम मुझे मिल जाए निकल जाए फिर देखता हूं कौन सांप कौन शेर मेरा क्या बिगाड़ लेता है। ऐसे ही तुम कहना ना भगवान बस गंधोदक भर तेरा मिल जाए, बस मेरा काम हो गया मान लीजिए। ऐसे अंदर की आवाज, ऐसी श्रद्धा मेरे कहने पर नहीं रखना। तुम क्या श्रद्धा करना, मेरा श्रद्धा है कि गुरु के मुख से जो निकला है वही सत्य है, मेरे कहने पर नहीं करना। आपका विश्वास है क्या? आपका विश्वास यदि मेरे पर है तो आपने शांति धारा जो की मेरे कहने से की कि आपने अपने विश्वास पे की? बोलो बोलो ना। नहीं, महाराज ने कह दिया है मुझे विश्वास है, जो कह दिया वही सत्य है, मुझे विश्वास है। दावा क्या कर रहे तुम? मुझे विश्वास है, तो आप अपने विश्वास पर शांति धारा करना, और आपका विश्वास नहीं है मात मेरे कहने पर कभी शांति धारा नहीं करना। विश्वास बताओ। ऐसे ही मैं दावा करता हूं तुम्हें, तुम्हारी नमोकार मंत्र में दावा है, तुम्हारी माला में दावा, नमोकार मंत्र में नहीं। नमोकार मंत्र में अतिशय नहीं है, तुम्हारे नमोकार मंत्र में अतिशय है। जो तुम माला फेर रहे हो ना, जो माला वो फेर रहे हो वो किसकी माला है? बोलो ना। तुम्हारी है। मेरी माला में नमोकार मंत्र में चमत्कार बोले नहीं, पर जिस दिन मैं फेरूंगा, सिद्ध चक्र मंडल विधान में अतिशय नहीं है। मैना सुंदरी कहती है जिस दिन मैं करूंगा, मेरे सिद्ध चक्र मंडल विधान में अतिशय है, सिद्ध चक्र मंडल विधान में नहीं, मेरे में, मेरा विश्वास में, मेरी श्रद्धा में।
एक बार जमाओ महानुभाव विश्वास। मैं जो दावा कर रहा हूं, मेरी सच्ची श्रद्धा, मेरी सच्ची आस्था, मेरा भगवान का सच्चा नमोस्तु सांगानेर वाले बाबा के प्रति मेरा जो, और जैन धर्म के प्रति मेरा जो समर्पण है, बस उस समर्पण पर मुझे विश्वास है कि संसार के सारे देवता मेरा बाल बांका नहीं कर सकते। बस तुम भी जिंदगी में एक व्रत ऐसा ले लो जिस पर तुम्हें विश्वास हो, जो व्रत तुम्हें लेना हो, जिस पर तुम्हें विश्वास हो, बस वो व्रत की साक्षी कर करके तुम महासंकट में भी पड़ जाओगे तो उससे भी उड़ल हो जाओगे। बस एक व्रत पर विश्वास करो, और व्रत नहीं है तो एक भगवान पर विश्वास करो। यदि उसकी मुद्रा मेरे सामने आ गई, मैं बैठा हूं, मैं कई बार बड़ी मुसीबतों में कभी फंस भी जाता हूं, तो मेरा विश्वास है कि यदि आदिनाथ भगवान ने आज मुझे दर्शन दे दिया आंख बंद करके, जैसे बैठे उसी अवस्था में, तो मैं दावा का, फिर मैं बोल देता हूं दावे से, अब मेरा दुनिया में कोई ताकत कुछ बिगाड़ नहीं सकती, क्योंकि आदिनाथ भगवान ने, मेरी आंखों ने दर्शन कर लिया आदिनाथ भगवान का। और जब वो नहीं आते हैं तो मैं तुरंत कह देता हूं कल सोचूंगा। किस पर विश्वास है? मेरी श्रद्धा, मेरी आस्था। आपसे भी मेरा कहना है, बहुत बार कहता हूं, आप किसी एक भगवान पर विश्वास कर लीजिए। आप दुनिया को छोड़ दीजिए, आप उसका स्मरण कीजिए, आपको संकेत मिलेगा। लेकिन ये मान के नहीं करना, ठीक है महाराज कर लेते। एक गुरु पर विश्वास कीजिए, बस एक श्रद्धा जगाइए, मेरे गुरु का नमोस्तु जो मैंने किया है यह कभी निरर्थक नहीं हो सकता। आशीर्वाद नहीं कह रहा हूं, क्या कह रहा हूं, क्या कह रहा हूं? मैंने जिस गुरु को नमोस्तु किया है वो नमोस्तु निरर्थक नहीं हो सकता, कभी नहीं होगा नमोस्तु निरर्थक, क्योंकि मैंने नमोस्तु किया है। और जिस गुरु को तुम इस विश्वास के साथ नमोस्तु करोगे, नमोस्तु के पहले आंख संकट के बादल मंडरा रहे होंगे, और नमोस्तु करके जब आंख उठाओगे तो सूर्य चमक करके प्रकाश दे रहा होगा। इतनी ताकत है नमोस्तु में। मेरे नमोस्तु में समंत्र भद्र महाराज कहते, बांध दो सांकलों से इस पिंड को, मेरे नमोस्तु में ताकत है, भगवान में नहीं। भगवान तो ऋषभदेव भी थे, अजितनाथ भी, संभवनाथ, 7 भगवान भी भगवान ही थे, लेकिन 8वें भगवान में जैसे कहा, वंदे विवंद्यम महता मृषींद्रम, बस मैं नमस्कार करता हूं। चंद्रप्रभु भगवान प्रकट हो गए। नमस्कार किसको किया? 7 को नहीं किया तो नहीं आए। 7 भगवानों तक समंत्र भद्र महाराज ने नमोस्तु नहीं किया, भगवान के गुणानुवाद तो किया, नमोस्तु नहीं किया। तो आदिनाथ कहते जा तो मैं नहीं आता। और 8वें भगवान को जैसे नमोस्तु किया, चंद्रपुर भगवान प्रकट हो गए। तो बोलो चमत्कार किसमें है? नमोस्तु में। अपनी श्रद्धाएं बढ़ाओ, आस्थाएं बढ़ाओ। इस संसार में ठगिया लोग तो बहुत मिलेंगे और बहुत आते रहते हैं, और ठगियों की स्थिति तो ऐसे ही बनती रहती है। तुम्हारे गुरु ने तुम्हें जो खरगोश दिया है उसे ठगिया लोग तो कुत्ता कहेंगे, और तुम क्या करोगे क्या पता। हाँ, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं। समय है, देखो समय, एक उदाहरण देके खत्म करता हूं। कैसे लोग हैं? एक खरगोश खरीदा एक व्यक्ति ने, खरगोश मान लेना, चांदी का मान लेना, कुर्सी का मान लेना, चलो एक सोने का खरगोश खरीदते हैं, क्योंकि सही का खरगोश हम कह नहीं सकते ना। चलो सोने का, गुरुजी ने परख के कह दिया ये सोना ही है, तुमने भी परख लिया सोना ही है, विश्वास हो गया था। अब रास्ते में 4-5 लुटेरे मिले, उन्होंने कहा ये खरगोश कैसे ले, इसके हाथ में तो डंडा भी है, इसके हाथ में तो शक्ति भी है। तो उसने कहा साहब क्या गजब का, बिल्कुल सोने से, ये पीतल का खरगोश कहां से लाया, पीतल पे खरगोश कहां से लाया? बोले पीतल का दिखता है, सोने का है। मूर्ख कहेंगे, जानता तो है नहीं। वो आगे बढ़ा। दूसरा कहते हैं इतना चमकदार पीतल तो मैंने आज तक नहीं देखा,
इतना चमकदार पीतल तो अब कीड़ा कर गया। एक गलत बोलता तो बोलता है दूसरा भी बोल रहा है, क्योंकि असत्य हमेशा बहुमत पे सिद्ध होता है और सत्य अकेला सिद्ध होता है। जब तुम्हें सबको इकट्ठा करने की बात जागे, सब साधु इकट्ठे हो, और जहां एक बात समझ लेना वहां असत्य को सत्य किया जा रहा है, और जहां एक ही दहाड़ रहा हो समझ लेना वही सत्य मौजूद रहता है। हाँ, तो उन्होंने कहा कि ये गलत बोलता है तो दूसरा कह रहा है ये तो पीतल है। अब गुरु पर विश्वास उठ गया, ये तो सही कह रहा है। तीसरा खड़ा था, बोले कितनी कुशलता से लोग बना देते हैं, पीतल को सोने के समान बना देते हैं। भाई साहब कहां से लाए आप? गजब गजब। बोले मूर्खो, पीतल नहीं है, सोना है, सोना। बोले भाई आप जानो मेरे लिए पीतल है, कितने का लाए? चौथा बोला इतना बढ़िया पीतल का खरगोश दिख रहा है, कितने का लाए भाई साहब? उसने कहा एक गलत बोलते, दो बोलते, तीन, चार। उसने उठाया खरगोश जो सोने का था, नदी में फेंक दिया, ठगा गया। मेरे गुरु भी गलत है, मेरे गुरु भी बेईमान, उनको भी ज्ञान नहीं है, उनको भी अकल नहीं है, और पीतल का खरगोश खरीदवा दिया मुझे। काय का खरगोश खरीदवा दिया? गुरु भी ज्ञान नहीं है, पता नहीं गुरु भी कहीं ऐसा तो नहीं कि गुरु का कमीशन हो इसमें। किसके यहाँ? उस सुनार के यहाँ। लगता है उस सुनार के यहाँ मेरे गुरु का कमीशन होगा, तभी तो मुझे पीतल का खरगोश सोने के भाव दिलवा दिया। अब किस पे संदेह हो गया? गुरु पर। और बाद में जाकर के ये ठगिया, बेईमान है। दुर्योधन को अपनी मां पर विश्वास नहीं हुआ, और रास्ते में किसी ने भड़काया और क्या पहन लिया? और बोलो बोलो, चार लोगों ने मिलकर के किस खरगोश को सोने का था क्या कर दिया? सोने के खरगोश को पीतल कर दिया, और मूर्ख मान गया। सोने का खरगोश कहां फेंक दिया? नदी में फेंक दिया। हो मूर्खानंदो, करो विश्वास। यदि पीतल का भी है, मैं दावा करता हूं, लीजिए। यदि पीतल का है, यदि पीतल का है और तुम्हारा विश्वास है मेरे गुरु ने सोना का कहा है, तो सोने का ही है। जाओ, तुम कसौटी तक ले जाओ, वो सोने का ही निकलेगा। क्योंकि तुम्हें गुरु पर विश्वास है कि गुरु ने सोना कहा है, तो सारा जगत भी आ जाए तो ये कभी पीतल का नहीं हो सकता, क्योंकि मेरे गुरु ने सोने का कहा है। और पीतल का भी होगा तो महानुभाव घबराना नहीं, उसको सोना बनना पड़ेगा, सोना बनना पड़ेगा। एक पाणास आए हुए, वो जस्ता के व्यापारी थे, उन्होंने एक बार चांदी का रूप दे दिया, वो चांदी ही निकली। व्यापारी कहता मैंने जस्ता दिया, बे खोलते बजरंगगढ़ के पास तो चांदी निकलती। कह दिया। आप अपने व्रत पर विश्वास करो, गुरु पर, भगवान पर, अपने मंत्र पर, अपने व्रत पर, अपनी भक्ति पर, चिंता मत करो। जयपुर में एक बार दीवान जी ने बोल दिया राजा से, आज पूनम है, सुनो श्रद्धा कैसी होना चाहिए, चमत्कार किसमें है, आज पूनम है। सारे लोग जितने पंचांग वाले थे सब कहने लगे महाराज गुरुदेव, राजन ये झूठ बोल रहा है, बड़ा विश्वास करते हो आप इस पर बड़ा विश्वास करते हो, और इसी से पूछ रहे, हम लोगों से नहीं पूछा। आप तो इसकी बात अंधे होकर के मानते हो। देख लीजिए पंचांग में अमावस्या है आज। अब दीवान जी भूल गए कि कल 14 का उपवास किया था, तो उनसे निकल आया पूनम, और सही में अमावस्या थी। अब क्या करें, झूठ न करे। दीवान राजा भारमल कहते हैं, दीवान जी तुम जैनी आजकल झूठ बोलने लगे हो, मैंने कितने विश्वास के साथ तुमसे बोला था, और जैनी कभी झूठ नहीं बोलता। आपने कैसे कहा पूनम है? थोड़ा होश में बोलना चाहिए। सारे जैनी बदमाश होते हैं, और ये बेईमानी है कि जैनी सत्य बोलते हैं। अब दीवान जी घबरा गए, मेरी गलती से सारे जैनियों का क्या होना है? बेईमान घोषित होना है।
मेरी भूल से जैन धर्म बेईमान होना है। देखना, पूनम को क्या कह दिया था, अमावस्या को क्या कह दिया, और ये अमावस्या पूनम कभी एक नहीं हो सकती, 15 दिन का अंतर है। दीवान जी ने कहा, मैं अपने सत्य व्रत की सौगंध करता हूं, यदि मैंने स्वप्न में भी कभी झूठ बोलने का भाव किया हो और आज भी मैंने झूठ बोलने का भाव रहा हो, तो हे सत्यव्रत, मेरा सर्वनाश हो जाए, मुझे फांसी मिले। और यदि मेरे से भूल हुई है तो आज सारे जगत के सत्यव्रतियों की रक्षा करो। और उन्होंने कहा, राजन साहब आंख बंद करके देखना, आंख बंद करके बोल दिया। और जैसे ही बोले, राजन साहब पूनम है आज, मैं झूठ नहीं बोलता, जैनी कभी झूठ नहीं बोल सकता। सबने पंचांग रख दिए। बोले, साहब देखो दीवान जी, मत करो नाटक, अभी तो आई एम सॉरी प्लीज कह दो। बोले, नहीं साहब आज पूनम है, मुझे धर्म पर विश्वास है। बोले, ठीक है। शाम को हाथ कंगन को हार गया, सारे लोग पंचांग वाले कहने लगे। बोले, राजा साहब ज्यादा बहस क्यों करो, शाम की तो देरी है। बड़ी चौपड़ के अंदर सामने गलता दिखता है और वहां पर सारी सभा लगी, लाखों लोग बैठे। यदि चंद्रमा निकल आया तो दीवान सही है, और नहीं निकला तो वहीं सिर कलम है। दीवान जी कहते, मरने मर जाऊंगा लेकिन आज सत्य धर्म को डुबाऊंगा नहीं। जैसे ही दीवान जी, सब राजा बैठे हैं, शाम का समय है, और जैसे पूर्णिमा के चंद्रमा का उदय हुआ, गलता के पीछे से थाली के आकार का चंद्रमा निकलते हुए दिखा। बोले, राजन आज पूर्णिमा है। राजा कहते, आज पूर्णिमा, सामने चंद्रमा दिख रहा है, जितनों पंचांग बनाए सबको फांसी पे चढ़ा दो। सारी दुनिया को बुद्धू बनाते हैं, सबको फांसी पे चढ़ा दो। पंचांग उल्टे लिखते, पूनम को अमावस्या लिखते, सबको अरेस्ट करो। सब कांप गए पंचांग वाले, जिन जिन ने पंचांग दिखाए थे, इनको पहले फांसी पे चढ़ाना, ये ज्यादा पटर पटर कर रहा था। अब बोलो रे भैया, क्या हो गया? ओ बदनाम करने वालों, बदनाम करने वालों, कहीं सूली नहीं मिल जाए। FIR दर्ज करने वालों, कहीं उल्टे अरेस्ट नहीं हो जाओ वहीं के वहीं। सबको अरेस्ट कर लिया, इन सबको फांसी दी जाए, इन्होंने बदनाम किया है। दीवान जी विजय को प्राप्त हो गए। अब दीवान जी तो दयालु थे, उन्होंने कहा, राजन राजन आज पूनम नहीं है। बोले, पूनम नहीं है, वो चंद्रमा दिख रहा है। बोले, में सत्य धर्म का चमत्कार है। अपने व्रत पर विश्वास करो। हमें अपने व्रतों पर विश्वास नहीं है। हर व्यक्ति अपने आप पर विश्वास नहीं कर रहा है और भगवानों पर विश्वास करके मर रहा है, बदनाम कर रहा है धर्म को। अपने पर विश्वास करो, मेरा सत्य व्रत